नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों। जी हाँ, देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा है पीएम किसान योजना 19 किस्त का समय, डेट फाइनल। इस दिन मिलेंगे 2000। इतने किसानों को पैसे मिलेंगे। समय डेट फाइनल हो गया। अब किसानों को किसी बात का इंतजार नहीं रहेगा। पिछला किस्त 5 अक्टूबर 2024 को मिला था। अगला किस्त 19 किस्त को लेकर एक न्यू नियम आ गया था जिसको बोलते हैं फार्मर रजिस्ट्री। ये पैसे किसानों को देश के पीएम मोदी जी अब जल्द ही जारी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी किसानों को इसके बारे में सच्चाई बताएंगे। दोस्तों, आपने YouTube पर सैकड़ों वीडियो देखा होगा, लेकिन आज तक ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। इस वीडियो के माध्यम से भली भांति आप समझ जाएंगे किस दिन कितने लोगों के खाते में देश के पीएम मोदी जी एक रिमोट के माध्यम से जारी करेंगे पैसे। बिल्कुल सत्य आप सुन रहे हैं। फाइनल तारीख, समय, डेट सब आ गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच्चाई है। पीएम किसान योजना 19 किस्त का समय फाइनल। इस दिन मिलेंगे 2000, जैसा कि आप देखिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा। चलिए मैं आपको पढ़ के पूरा लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। जी, आज के वीडियो में यही जानने वाले हैं अगला किस्त यानी 2000 और कितने लोगों के खाते में मिलेगा। आखिरकार पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस फाइनल होने के बाद कितने किसानों का नाम लिस्ट में आया है, कितने किसानों को लिस्ट से बाहर किया गया है। जैसा कि माननीय शिवराज मामा जी ने अभी हाल ही फिलहाल में पटना में, दरभंगा में दौरे पर थे। उन्होंने फाइनल समय, फाइनल तारीख उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बता दिया। हमारे मामा जी ने ट्वीट करके यह जानकारी दिया है कि किसानों का किसान योजना का पैसा देश के पीएम मोदी जी फरवरी महीने में जारी करेंगे। समय, डेट फाइनल आ गया। अब कौन किसान पा सकता है, कौन किसान नहीं पा सकता है, यहाँ पर आइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2000 है, यहाँ पर बता दिया गया शुरू होने जा रहा है। इस बार किसानों को मिलने का राशि फरवरी 2025 में मिलने की संभावना। अब किसानों के मन में यह है कि आखिर किसानों का समय, डेट आखिर आगे पीछे क्यों किया जा रहा है। तो प्यारे किसान भाइयों, आपका डेट आपका आगे पीछे करने का रीजन है, इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिशियर के ट्रांसफर डीपीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में दी जाती है। किस्तों के बाद बीज, खाद और कृषि उपकरण खरीदने में मदद मिलती है, जिससे उनके कृषि कार्यों में सुधार होता है। पीएम किसान 19 किस्त यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य देश के छोटे किसानों को आर्थिक मदद देना है। जो किसान है उनका जो मदद है, आर्थिक मदद देना है। माननीय शिवराज मामा जी ने इस बात पर लेकर अभी हाल ही फिलहाल में पटना में दौरे पे थे। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इस बात को लेकर पूरी जानकारी बयां किया। उन्होंने बताया भी कि आखिर किसानों का किसान योजना का 2000 कब और कितने मिनट में और कितने दिनों में दिया जाएगा। लेकिन ये सामने नजर आया है कि किसानों का जो किसान निधि का योजना का लाभ है वो किसानों को मिलेगा। ये किसानों को मिलेगा, बिल्कुल स्पष्ट है। ये समय है किसानों का, पीएम किसान योजना का। उन्होंने कहा है कि माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, हो सकता है पीएम किसान योजना का जो लाभ है किसानों को फरवरी में दरभंगा के दौरे में रहेंगे और उस टाइम किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा जारी करने को लेकर बड़ा चीज या बड़ा योजना को लेकर इस बात पर स्पष्ट फैसला किया जा सकता है। पीएम किसान योजना में आवश्यक दस्तावेज क्या है,
पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए। इन दस्तावेजों के बिना किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता। पात्रता और दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित में है, सुनिएगा। आपने YouTube पर सैकड़ों वीडियो देख लिया होगा, लेकिन आपको सैकड़ों वीडियो में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं समझ में आई होगी जिसे आप समझ सकें। आधार कार्ड, सभी किसानों को आधार कार्ड आवश्यक है। बैंक खाता नंबर, किसान के पास अपने खाता का विवरण होना चाहिए जिसमें राशि का ट्रांसफर किया जाए। कृषि भूमि दस्तावेज, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास कृषि भूमि है। आवेदन फार्मर, किसानों को एक आवेदन फार्म भरना होगा जिसे उनकी नज़दीकी बैंक शाखा या CSC केंद्र पर प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, CSC केंद्र। वहां पे जाके आप इसकी फॉर्म भर सकते हैं, या तो आप अपने मोबाइल में जाइए, वहां पर सर्च कीजिए क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट, आपके पास कोई भी ब्राउज़र है, एग्री स्टॉक। जब आप वहां पर जाकर एग्री स्टॉक करेंगे तो वहां पर आपको अपना जो खसरा का खतौनी नंबर होता है, गाटा संख्या, आपको वो डालना होगा। और जो आपके आधार और आपके खसरा खतौनी में जो नाम होगा बिल्कुल सेम होना चाहिए। एक बात और बता दूं कि फर्जी किसान इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि ये सभी फर्जी किसानों के लिए ही किया जा रहा है। इस योजना की केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का भी एक अवसर प्रदान करती है। इसके तहत मिलने वाली 2000 की राशि से किसान अपनी फसल की तैयारी, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पीएम किसान 19 स्थिति का चेक कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, पीएम किसान योजना के तहत बहुत सरल निम्नलिखित है। सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर किसान कॉर्नर सेक्शन में जाए और बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें। अपने आधार नंबर या खाता नंबर को सही से भरें। सभी विवरण भरने के बाद गेट डाटा बटन पर क्लिक करें। आपकी स्थिति सामने आ जाएगी। जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही सुनिए। इसके अलावा पीएम किसान मोबाइल ऐप, पीएम किसान डीबीटी पोर्टल के माध्यम से अपनी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। यहाँ पर आप सामने देखिए पीएम किसान योजना, यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है पीएम किसान योजना 19 की तारीख इस दिन आएगी 2000। यहाँ पर देखिएगा, आपको साफ साफ बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब किसानों को फरवरी के महीने में मिल सकता है 2000। सरकार ने इस पर एक बड़ा ऐलान किया है। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं और आपने KYC नहीं किया, जाइए, अभी आपके पास समय है। अभी आप एक हफ्ते के अंदर ये काम पूरा कर लीजिए और पीएम किसान योजना का आनंद उठाइए। लेकिन हाँ, अगर आपके से गलती हो जाती है, नहीं कर पाते हैं, तो याद रखिएगा, जब 20 किस्त का पैसा जारी किया जाएगा तो आपके भी खाते में 19 किस्त का पैसा आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। किसानों का फाइनल डेट, फाइनल तिथि, फाइनल समय आ गया। जी हाँ, अब आपको मिल ही जाएगा 2000, क्योंकि माननीय श्री शिवराज मामा जी ने इस बात का फैसला कर दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फरवरी में, यानी कि 10 फरवरी के अंदर किसानों के खाते में जारी कर देंगे पैसा। जी हाँ प्यारे किसान भैया, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देश के पीएम मोदी जी अब आपके बैंक अकाउंट में बहुत ही जल्द जारी करने वाले हैं 2000। जैसा कि शिवराज मामा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह जानकारी दिया है। उन्होंने कहा कि अब की बार देश के पीएम मोदी जी हो सकता है पटना से पैसे जारी करेंगे, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक स्पष्ट घोषणा, स्पष्ट फैसला नहीं आया। जी हाँ, जारी तो होगा, एक दिन लेट एक दिन फास्ट, लेकिन हाँ, अब आपके बैंक अकाउंट में पैसे जारी होंगे। एक बात याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक 4 महीने पर किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी ये पैसा जारी करते हैं। हालांकि किसानों का समय भी नज़दीक आ गया, अब किसानों को बहुत ही जल्द मिल सकता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2024 को किसानों के खाते में जारी किया गया था 18 किस्त। 5 अक्टूबर 2024 के बाद किसान बेसब्री से अपने अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अब किसानों के खाते में जारी होने वाला है 2000 रुपया, वो समय नजदीक आ गया। तो जाइए प्यारे किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक KYC नहीं किया तो अभी तुरंत जाकर KYC कीजिए।
एक बार जब आपका केवाईसी हो जाएगा तो आपको बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट आपके बैंक अकाउंट में एक बटन के माध्यम से जिस तरह 10 करोड़ किसानों को भेजा जाएगा, आपके भी खाते में भेजा जाएगा। तो जाइए, अभी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं तो फार्मर रजिस्ट्री भी करवा लीजिए और बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट पीएम किसान योजना का आनंद उठाइए। देश के पीएम मोदी जी अब बहुत ही जल्द इस बात पर लेकर निर्णय लेने वाले हैं और किसानों की अगली किस्त जारी कर। किसानों का फाइनल डेट, फाइनल तिथि, फाइनल समय आ गया। जी हां, अब आपको मिल ही जाएगा 2000, क्योंकि माननीय श्री शिवराज मामा जी ने इस बात का फैसला कर दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फरवरी में, यानी कि 10 फरवरी के अंदर किसानों के खाते में जारी कर देंगे पैसा। जी हां प्यारे किसान भैया, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देश के पीएम मोदी जी अब आपके बैंक अकाउंट में बहुत ही जल्द जारी करने वाले हैं 2000। जैसा कि शिवराज मामा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह जानकारी दिया है। उन्होंने कहा कि अब की बार देश के पीएम मोदी जी हो सकता है पटना से पैसे जारी करेंगे, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक स्पष्ट घोषणा, स्पष्ट फैसला नहीं आया। जी हां, जारी तो होगा, एक दिन लेट एक दिन फास्ट, लेकिन हां, अब आपके बैंक अकाउंट में पैसे जारी होंगे। एक बात याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक 4 महीने पर किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी ये पैसा जारी करते हैं। हालांकि किसानों का समय भी नजदीक आ गया, अब किसानों को बहुत ही जल्द मिल सकता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2024 को किसानों के खाते में जारी किया गया था 18 किस्त। 5 अक्टूबर 2024 के बाद किसान बेसब्री से अपने अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अब किसानों के खाते में जारी होने वाला है 2000 रुपया, वो समय नजदीक आ गया। तो जाइए प्यारे किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो अभी तुरंत जाकर केवाईसी कीजिए। एक बार जब आपका केवाईसी हो जाएगा तो आपको बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट आपके बैंक अकाउंट में एक बटन के माध्यम से जिस तरह 10 करोड़ किसानों को भेजा जाएगा, आपके भी खाते में भेजा जाएगा। तो जाइए, अभी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं तो फार्मर रजिस्ट्री भी करवा लीजिए और बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट पीएम किसान योजना का आनंद उठाइए। देश के पीएम मोदी जी अब बहुत ही जल्द इस बात पर लेकर निर्णय लेने वाले हैं और किसानों की अगली किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की 19 किस्त को लेकर कृषि मंत्री ने यह फैसला ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश के नए कृषि मंत्री जी हैं, यानी कि माननीय शिवराज मामा जी, उन्होंने यह फैसला ले ही लिया। यहाँ पर मामा जी ने, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान शिवराज मामा जी ने आज पीएम किसान योजना की आगामी किस्त को लेकर पटना में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षक बैठक की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री मुख्यमंत्री मामा जी ने यह फैसला लिया। चलिए मैं आपको बताता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यानी कि मामा जी ने क्या फैसला लिया। आखिरकार 19 किस्त को लेकर किसानों की 2000 रुपये को लेकर माननीय श्री शिवराज मामा जी ने क्या फैसला लिया, चलिए मैं आपको दिखाता हूं और मैं आपको सुनाता हूं। यहाँ पर देखिएगा, माननीय शिवराज मामा जी ने आखिरकार किसानों के हित के लिए क्या फैसला लिए। माननीय शिवराज मामा जी ने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने से लेकर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने से लेकर यहां तक उन्होंने फैसला लिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो किसानों को प्रत्येक 4 महीने पर दी जाती है और अब तक इनकी बात करें तो तकरीबन इनके खाते में 6000 रुपये सालाना भेजे जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मामा जी का फैसला किसानों को लेकर क्या आया। तो ध्यान से सभी प्यारे किसान भाई सुनिएगा। यहाँ पर मैं आपके सामने आता हूँ और यहाँ पर आपके सामने ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपके सामने ओपन हो रहा है, आप स्वयं देख सकते हैं। आखिरकार किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपये को लेकर
एक नया मोड़ क्या आया है और 2000 रुपये का किस्त जारी करने को लेकर क्या ऐसी फैसला आई है जो सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा हित के लिए है। और माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों का अगला किस्त यानी आगामी किस्त कब जारी करने वाले हैं और किसानों की किस्त में क्या बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, तो आज मैं आपको इसी से जुड़ी बातें और आपको इसी से जुड़ी चीज़ें समझाने आया हूं। तो जी हाँ दोस्तों, जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आप अगर यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुनिएगा। मुझे सहायक हुआ, इसीलिए मैं भारत सरकार को, कृषि मंत्रालय को धन्यवाद देता हूँ। मेरा एक एकड़ का जमीन है, इसमें से मैं हर साल धान का फसल उगाता हूँ। पहले से मुझे बड़ा दिक्कत था पैसे को लेकर। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया, ये एक किसान हैं जिन्होंने कहा है कि मेरे पास 1 एकड़ जमीन है जिसमें मैं धान उगाता हूँ। पहले मुझे बहुत दिक्कत था पैसों का, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक 4 महीने पर 2000 सालाना 6000 देना जारी किया, तब से हमें दिक्कत नहीं हुआ। हमें खेती करने के लिए किसी सूदगार से कर्ज नहीं लेना पड़ा, हमें किसी भी किसान के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ओर से देशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, भूयम पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। फसलों का यह एक खूबसूरत त्यौहार किसानों के जीवन में लाए सफलता की बहार। लोहड़ी, मकर संक्रांति की बिहू एवं पोंगल बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक बात और बता दूं, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किसानों के खाते में आ सकता है 2000। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का स्पष्ट फैसला। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और हमने आपको बताया कि पीएम मोदी जी किसानों के खाते में जारी करते हैं पैसे, और किसानों को अब तक बात किया जाए तो 18 बार 2-2000 भेज दिए गए। यानी कि किसानों को खेती करने के लिए हमारी सरकार प्रत्येक 4 महीने पर यह राशि जारी करती है और अब तक इनके खाते में जारी भी कर चुकी। अब तक इन्हें 2-2000 रुपये करके 18 बार, यानी प्रत्येक किसानों के खाते में 36 हजार रुपये सरकार की तरफ से भेजे गए। तो हे प्यारे किसान भाइयों, हे हमारे अन्नदाता, अगर आप लोगों ने अभी तक सरकार के बताए गए नियमों पर या सरकार के लगाए गए नियमों का पालन नहीं किया तो जाइए और पालन कीजिए। एक बार केवाईसी हो जाएगा तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट आपके बैंक अकाउंट में यह पैसा आ जाएगा। हालांकि अभी 19 किस्त को लेकर, आगामी किस्त को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का फैसला तो नहीं लिया गया है, लेकिन इस बात को मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगला किस्त का पैसा अब आपके अकाउंट में बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। किसानों की बजट में हो गई बढ़ोतरी। 2025 में पीएम मोदी ने ले लिया फैसला। आखिरकार किसानों की 2000 रुपये को लेकर 19 किस्त का इंतजार सभी करोड़ों किसानों को है। तो आखिरकार डेट क्या है और ये फार्मर रजिस्ट्री किसानों की कितना डेट है, और किसान योजना के लाभार्थी 2000 रुपये का जो लाभ है कब तक पाएंगे, और पाएंगे भी तो कितने लोगों के खाते में आएगा, कितने लोगों के खाते में नहीं आएगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह फैसला लिया है कि 2000 रुपये का जो किस्त है वो करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 बार 2-2000 रुपये का किस्त किसानों के खाते में जारी किया। बात रहेगी 19 किस्त का, किसानों का कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा और कितने किसानों को मिलेगा, क्या इसका कुछ नियम है?
दोस्तों 19 किस्त को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक अपडेट नहीं आया है, लेकिन हाँ कुछ किसानों का कहना है कि उनके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आ गया। तो मैं सभी लोगों से यह अनुग्रह यह कहना चाहता हूं कि पीएम किसान योजना का जो किस्त है सरकार की तरफ से अभी तक अपडेट नहीं आया है। हालांकि इस बात को लेकर सरकार ने अभी तक किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया है, लेकिन हाँ जिस तरह सरकार अगर फैसला लेगी तो इसके बारे में जानकारी आपको भी दिया जाएगा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी जारी करने वाले हैं। 2000 रुपए का किस्त तो जाइए और केवाईसी कीजिए। एक बार जब आपका केवाईसी हो जाएगा तो बिना किसी दिक्कत बिना किसी रुकावट आपके बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना का पैसा जारी कर दिया जाएगा। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो जाइए एक बार अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर, वहां पर जाने के बाद केवाईसी कर दीजिए। एक बार जब आप केवाईसी कर लेंगे तो बिना किसी दिक्कत बिना किसी रुकावट एक रिमोट के माध्यम से जिस तरह 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जारी किए जाएंगे उस तरह आपके भी खाते में पैसे भेजे जाएंगे। किसानों की 19 किस्त को लेकर कृषि मंत्री ने यह फैसला ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश के नए कृषि मंत्री जी हैं यानी कि माननीय शिवराज मामा जी, उन्होंने यह फैसला ले ही लिया। यहाँ पर मामा जी ने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान शिवराज मामा जी ने आज पीएम किसान योजना की आगामी किस्त को लेकर पटना में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षक बैठक की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री मुख्यमंत्री मामा जी ने यह फैसला लिया। चलिए मैं आपको बताता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यानी कि मामा जी ने क्या फैसला लिया। आखिरकार 19 किस्त को लेकर किसानों की 2000 रुपये को लेकर माननीय श्री शिवराज मामा जी ने क्या फैसला लिया, चलिए मैं आपको दिखाता हूं और मैं आपको सुनाता हूं। यहां पर देखिएगा माननीय शिवराज मामा जी ने आखिरकार किसानों के हित के लिए क्या फैसला लिए। माननीय शिवराज मामा जी ने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने से लेकर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने से लेकर यहां तक उन्होंने फैसला लिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो किसानों को प्रत्येक 4 महीने पर दी जाती है और अब तक इनकी बात करें तो तकरीबन इनके खाते में 6000 रुपये सालाना भेजे जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मामा जी का फैसला किसानों को लेकर क्या आया। तो ध्यान से सभी प्यारे किसान भाइयों सुनिएगा। यहाँ पर मैं आपके सामने आता हूँ और यहाँ पर आपके सामने ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपके सामने ओपन हो रहा है, आप स्वयं देख सकते हैं। आखिरकार किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपये को लेकर एक नया मोड़ क्या आया है और 2000 रुपये का किस्त जारी करने को लेकर क्या ऐसी फैसला आई है जो सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा हित के लिए है। और माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों का अगला किस्त यानी आगामी किस्त कब जारी करने वाले हैं और किसानों की किस्त में क्या बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। तो आज मैं आपको इसी से जुड़ी बातें और आपको इसी से जुड़ी चीज़ें समझाने आया हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आप अगर यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिएगा। मुझे सहायक हुआ, इसीलिए मैं भारत सरकार को, कृषि मंत्रालय को धन्यवाद देता हूँ। मेरा एक एकड़ का जमीन है। इसमें से मैं हर साल धान का फसल उगाता हूँ।
फिर से मुझे बड़ा दिक्कत था पैसे को लेकर। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया, ये एक किसान हैं जिन्होंने कहा है कि मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है जिसमें मैं धान उगाता हूँ। पहले मुझे बहुत दिक्कत था पैसों का, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक 4 महीने पर 2000 सालाना 6000 देना जारी किया, तब से हमें दिक्कत नहीं हुआ। हमें खेती करने के लिए किसी स्रोतगार से कर्ज नहीं लेना पड़ा, हमें किसी भी किसान के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ओर से देशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, भूयम पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। फसलों का यह एक खूबसूरत त्यौहार किसानों के जीवन में लाए सफलता की बहार। लोहड़ी, मकर संक्रांति की बिहू एवं पोंगल बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक बात और बता दूं, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किसानों के खाते में आ सकता है 2000। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का स्पष्ट फैसला। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और हमने आपको बताया कि पीएम मोदी जी किसानों के खाते में जारी करते हैं पैसे, और किसानों को अब तक बात किया जाए तो 18 बार 2-2000 भेज दिए गए। यानी कि किसानों को खेती करने के लिए हमारी सरकार प्रत्येक 4 महीने पर यह राशि जारी करती है, और अब तक इनके खाते में जारी भी कर चुकी। अब तक इन्हें 2-2 रुपये करके 18 बार, यानी प्रत्येक किसानों के खाते में 36 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से भेजे गए। तो हे प्यारे किसान भाइयों, हे हमारे अन्नदाता, अगर आप लोगों ने अभी तक सरकार के बताए गए नियमों पर या सरकार के लगाए गए नियमों का पालन नहीं किया, तो जाइए और पालन कीजिए। एक बार केवाईसी हो जाएगा तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट आपके बैंक अकाउंट में यह पैसा आ जाएगा। हालांकि अभी 19 किस्त को लेकर, आगामी किस्त को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का फैसला तो नहीं लिया गया है, लेकिन इस बात को मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगला किस्त का पैसा अब आपके अकाउंट में बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। किसानों की बजट में हो गई बढ़ोतरी। 2025 में पीएम मोदी ने ले लिया फैसला। आखिरकार किसानों की 2000 रुपये को लेकर 19 किस्त का इंतजार सभी करोड़ों किसानों को है। तो आखिरकार डेट क्या है, और ये फार्मर रजिस्ट्री किसानों की कितना डेट है, और किसान योजना के लाभार्थी 2000 रुपये का जो लाभ है कब तक पाएंगे, और पाएंगे भी तो कितने लोगों के खाते में आएगा, कितने लोगों के खाते में नहीं आएगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह फैसला लिया है कि 2000 रुपये का जो किस्त है वो करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 बार 2-2 हज़ार रुपये का किस्त किसानों के खाते में जारी किया। बात रहेगी 19 किस्त का, किसानों का कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा और कितने किसानों को मिलेगा, क्या इसका कुछ नियम है? दोस्तों, 19 किस्त को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक अपडेट नहीं आया है, लेकिन हाँ, कुछ किसानों का कहना है कि उनके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आ गया। तो मैं सभी लोगों से यह अनुग्रह यह कहना चाहता हूं कि पीएम किसान योजना का जो किस्त है सरकार की तरफ से अभी तक अपडेट नहीं आया है। हालांकि इस बात को लेकर सरकार ने अभी तक किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया है, लेकिन हाँ, जिस तरह सरकार अगर फैसला लेगी तो इसके बारे में जानकारी आपको भी दिया जाएगा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी जारी करने वाले हैं। 2000 रुपये का किस्त तो जाइए और केवाईसी कीजिए। एक बार जब आपका केवाईसी हो जाएगा तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट आपके बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना का पैसा जारी कर दिया जाएगा। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो जाइए एक बार अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर, वहां पर जाने के बाद केवाईसी कर दीजिए। एक बार जब आप केवाईसी कर लेंगे तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट एक रिमोट के माध्यम से जिस तरह 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जारी किए जाएंगे, उस तरह आपके भी खाते में पैसे भेजे जाएंगे। किसानों की बजट में हो गई बढ़ोतरी।
2025 में पीएम मोदी ने ले लिया फैसला। आखिरकार किसानों की 2000 रुपये को लेकर 19 किस्त का इंतजार सभी करोड़ों किसानों को है। तो आखिरकार डेट क्या है और ये फार्मर रजिस्ट्री किसानों की कितना डेट है और किसान योजना के लाभार्थी 2000 रुपये का जो लाभ है कब तक पाएंगे और पाएंगे भी तो कितने लोगों के खाते में आएगा, कितने लोगों के खाते में नहीं आएगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह फैसला लिया है कि 2000 रुपये का जो किस्त है वो करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 बार 2-2 हजार रुपये का किस्त किसानों के खाते में जारी किया। बात रहेगी 19 किस्त का, किसानों का कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा और कितने किसानों को मिलेगा, क्या इसका कुछ नियम है? दोस्तों 19 किस्त को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक अपडेट नहीं आया है, लेकिन हाँ कुछ किसानों का कहना है कि उनके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आ गया। तो मैं सभी लोगों से यह अनुग्रह यह कहना चाहता हूं कि पीएम किसान योजना का जो किस्त है सरकार की तरफ से अभी तक अपडेट नहीं आया है। हालांकि इस बात को लेकर सरकार ने अभी तक किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया है, लेकिन हाँ जिस तरह सरकार अगर फैसला लेगी तो इसके बारे में जानकारी आपको भी दिया जाएगा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी जारी करने वाले हैं। 2000 रुपये का किस्त तो जाइए और केवाईसी कीजिए। एक बार जब आपका केवाईसी हो जाएगा तो बिना किसी दिक्कत बिना किसी रुकावट आपके बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना का पैसा जारी कर दिया जाएगा। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो जाइए एक बार अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर, वहां पर जाने के बाद केवाईसी कर दीजिए। एक बार जब आप केवाईसी कर लेंगे तो बिना किसी दिक्कत बिना किसी रुकावट एक रिमोट के माध्यम से जिस तरह 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जारी किए जाएंगे उस तरह आपके भी खाते में पैसे भेजे जाएंगे। 2000 रुपया पाने से पहले किसानों को बेनिफिशियरी स्टेटस 2024 देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, 2024 अगर बेनिफिशियरी स्टेटस किसान नहीं देखेंगे तो नहीं मिलेगा पैसा। चलिए आपको उसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से यह भी कहना चाहता हूँ पीएम किसान योजना को लेकर कई तरह की अपडेट आती रहती है। तो अगर आप उन सब किसानों में से आते हैं और आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो जाइए और केवाईसी कीजिए और सरकार के लगाए गए नियमों के अनुसार अगर आपने सरकार का पालन नहीं किया तो अभी जाइए और पालन कीजिए। चलिए 2000 रुपया से जुड़ी मैं आपको कुछ और जानकारी बताता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको ये मालूम है, हमें भी मालूम है कि पीएम किसान योजना का समय और डेट सब फाइनल हो चुका है। अब किसी भी दिन किसी भी क्षण किसानों के खाते में पैसे भी जारी किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल उठ रहा है, क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो किसानों के खाते में आएगा या इसका कुछ रीजन है? तो आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से ही समझाऊंगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आप आए गूगल और क्रोम ब्राउज़र इंटरनेट कहीं पर भी आइएगा, यहाँ पर लिखिएगा जैसे कि मैंने लिखा गूगल पर पीएम किसान, उसके बाद नीचे आता हूँ और यहाँ पर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर 23 घंटा पहले, यहाँ पर 23 घंटा पहले एक खबर आई है पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में आपका नाम है या नहीं, कैसे चेक करें। यानी यहाँ पर बताता है दोस्तों, मैंने जब 23 घंटा पहले यह खबर जांचने की कोशिश किया कि आखिरकार सरकार की तरफ से जो अपडेट आए हैं वो क्या आए हैं, किस बारे में आए हैं, तो मेरे को पता चला कि पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में आपका नाम है या नहीं, चेक करें। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ लिखा गया है जो हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप जानना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त आपको मिलेगी या नहीं, तो आप सबसे पहले पीएम किसान योजना पोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इसके लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या है, पालन क्या करना है, चलिए मैं आपको वो भी समझाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ, वो भी बताता हूँ। यहाँ पर आइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।
यह राशि किसानों के खाते में प्रत्येक 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके भेजी जाती है। फिलहाल किसानों के खाते में अब तक 18 किस्तें भेजी जा चुकी है। सरकार के 19 किस्त के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है। पहली बार पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन और चलिए इसके बारे में हम और आपको जानकारी विस्तार से समझाते हैं। तो सुनिएगा, अगर आप पीएम किसान योजना की अगली किस्त पाना चाहते हैं तो ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा होना जरूरी है। अगर आप अपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो जल्द ही करा ले। किसान अपने पास की सीएससी सेंटर में जाके पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। ऐसे नहीं करने की स्थिति में आप अपनी अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं। अगर आपने सरकार के द्वारा लगाए गए नियम का पालन नहीं किया और आपने सोचा केवाईसी का मान्य होगा क्या, और आपने शायद जान में अनजान में गलती से या कैसे भी होकर पीएम किसान में केवाईसी नहीं किया तो इस वजह से अटक सकती है अगली किस्त। ई-केवाईसी के अलावा आपकी आगामी किस्तें अन्य वजहों से अटक सकती है। आपको ध्यान दें, आपके द्वारा भरे गए आवेदन फार्म में कोई गलती ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने केवाईसी भी कर लिया तो शायद आपकी कुछ गलतियों के कारण पीएम किसान योजना की अगली किस्त नहीं आएगी। गलती क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है, चलिए बताते हैं। ध्यान देना, आपके द्वारा जो फॉर्म दिया जाएगा उस फॉर्म को अगर आपने सही तरीके से नहीं भरा, फॉर्म में किसी भी तरह की गलतियां हो गई होगी तो आपको अगला किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि जेंडर की गलती, जैसे कि आप मेल हैं फीमेल हैं, इसका अगर किसी भी तरह का गलती कर दिए तो आपको शायद पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नाम की गलती कर दी हो, यानी आपका नाम कुछ और है, आप गलती से इंग्लिश में कुछ और डाल दिए हो, इसकी वजह से आधार नंबर गलत या पता आदि गलत होता है तो भी आपको किस्त से वंचित कर सकते हैं। आपका अगर आधार नंबर भी गलत होता है या एड्रेस पता भी गलत होता है तो आप शायद पीएम किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा खाता नंबर गलत होने पर भी आगामी किस्तों से वंचित रह सकता है। जी हाँ, और इसके अलावा आपका जो खाता नंबर है अगर उसमें भी गलती होता है तो आगामी किस्त आने वाले किस्त से आप वंचित रह सकते हैं। ऐसे में पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आवेदन स्टेटस पर गलत दी गई जानकारियों को सही कर लें। अगर ऐसा है तो आप अभी जाइए और पीएम किसान योजना की लाभार्थी जो स्टेटस है, बेनिफिशियर ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर इन गलतियों को सुधार ले। यहाँ पर और लिखा गया, लाभार्थी सूची में चेक करें अपना नाम। अगर आप जानना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त आपको मिलेगी या नहीं तो सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ फार्मर कॉर्नर के सेक्शन पर जाए और बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करें। किसान अपना राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव का नाम दर्ज करें। साथ ही गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद सामने आई लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको समझाया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जैसा कि मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कीजिए, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आपको लिखना होगा, सबसे पहले वहाँ पर लिखना होगा pmkisan.gov.in। वहाँ पर जाने के बाद अगर ये नहीं लिखते हैं तो आपको सिंपल लिखना होगा पीएम किसान। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फार्मर कॉर्नर से सेक्शन पर जाएं। वहाँ पर जाने के बाद नीचे आएँ। नीचे आने के बाद आपको वहाँ पर सबसे नीचे का ऑप्शन में पहले से लेकर दूसरे ऑप्शन में दिखेगा बेनिफिशियल लिस्ट। वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद किसान अपना राज्य, तहसील, ब्लॉक और गांव नाम दर्ज करवाए। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। सबसे पहले आप किस राज्य के हैं, बाद में आप किस जिले के हैं, आपका तहसील का क्या नाम है, आपका ब्लॉक का क्या नाम है और आपके गांव का क्या नाम है। बाद में आपको गेट रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा।
आपको उस पर क्लिक करना होगा। इसके सामने लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। किसानों को सालाना भेजे जाते हैं 6,000 रुपये। पीएम किसान योजना संबंधित किसी भी तरह की समस्या किसान ईमेल आईडी pmkisan.ict.gov.in इन पर संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर 155261 है या 1800115526 टोल फ्री या फिर 011-2338-1092 के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा और मैंने आपको बताया, तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसानों की बजट में हो गई बढ़ोतरी। 2025 में पीएम मोदी ने ले लिया फैसला। आखिरकार किसानों की 2,000 रुपये को लेकर 19 किस्त का इंतजार सभी करोड़ों किसानों को है। तो आखिरकार डेट क्या है और ये फार्मर रजिस्ट्री किसानों की कितना डेट है और किसान योजना के लाभार्थी 2,000 रुपये का जो लाभ है कब तक पाएंगे और पाएंगे भी तो कितने लोगों के खाते में आएगा, कितने लोगों के खाते में नहीं आएगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह फैसला लिया है कि 2,000 रुपये का जो किस्त है वो करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 बार 2,000 रुपये का किस्त किसानों के खाते में जारी किया। बात रहेगी 19 किस्त का, किसानों का कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा और कितने किसानों को मिलेगा, क्या इसका कुछ नियम है? दोस्तों, 19 किस्त को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक अपडेट नहीं आया है, लेकिन हाँ, कुछ किसानों का कहना है कि उनके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आ गया। तो मैं सभी लोगों से यह अनुग्रह यह कहना चाहता हूं कि पीएम किसान योजना का जो किस्त है सरकार की तरफ से अभी तक अपडेट नहीं आया है। हालांकि इस बात को लेकर सरकार ने अभी तक किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया है, लेकिन हाँ, जिस तरह सरकार अगर फैसला लेगी तो इसके बारे में जानकारी आपको भी दिया जाएगा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी जारी करने वाले हैं। 2,000 रुपये का किस्त तो जाइए और केवाईसी कीजिए। एक बार जब आपका केवाईसी हो जाएगा तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट आपके बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना का पैसा जारी कर दिया जाएगा। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो जाइए एक बार अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर, वहां पर जाने के बाद केवाईसी कर दीजिए। एक बार जब आप केवाईसी कर लेंगे तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट एक रिमोट के माध्यम से जिस तरह 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जारी किए जाएंगे उस तरह आपके भी खाते में पैसे भेजे जाएंगे। किसानों की बजट में हो गई बढ़ोतरी। 2025 में पीएम मोदी ने ले लिया फैसला। आखिरकार किसानों की 2,000 रुपये को लेकर 19 किस्त का इंतजार सभी करोड़ों किसानों को है। तो आखिरकार डेट क्या है और ये फार्मर रजिस्ट्री किसानों की कितना डेट है और किसान योजना के लाभार्थी 2,000 रुपये का जो लाभ है कब तक पाएंगे और पाएंगे भी तो कितने लोगों के खाते में आएगा, कितने लोगों के खाते में नहीं आएगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह फैसला लिया है कि 2,000 रुपये का जो किस्त है वो करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 बार 2,000 रुपये का किस्त किसानों के खाते में जारी किया। बात रहेगी 19 किस्त का, किसानों का कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा और कितने किसानों को मिलेगा, क्या इसका कुछ नियम है? दोस्तों, 19 किस्त को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक अपडेट नहीं आया है, लेकिन हाँ, कुछ किसानों का कहना है कि उनके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आ गया। तो मैं सभी लोगों से यह अनुग्रह यह कहना चाहता हूं कि पीएम किसान योजना का जो किस्त है सरकार की तरफ से अभी तक अपडेट नहीं आया है। हालांकि इस बात को लेकर सरकार ने अभी तक किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया है, लेकिन हाँ, जिस तरह सरकार अगर फैसला लेगी तो इसके बारे में जानकारी आपको भी दिया जाएगा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत।
लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी जारी करने वाले हैं। 2000 रुपए का किस्त तो जाइए और केवाईसी कीजिए। एक बार जब आपका केवाईसी हो जाएगा तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट आपके बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना का पैसा जारी कर दिया जाएगा। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो जाइए एक बार अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर, वहाँ पर जाने के बाद केवाईसी कर दीजिए। एक बार जब आप केवाईसी कर लेंगे तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट, एक रिमोट के माध्यम से जिस तरह 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जारी किए जाएंगे, उस तरह आपके भी खाते में पैसे भेजे जाएंगे। आज पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर रहेंगे। बता दें वो किसान सम्मान सम्मेलन में अब नहीं मिलेगा किसी भी किसान को पैसा। जी हाँ दोस्तों, आज से बंद हो रहा है पीएम किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बहुत किसानों को मिल चुका। आज से सभी किसानों का नाम लिस्ट से डायरेक्टली हमेशा के लिए काट दिया गया। अब आज से कोई भी किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं पाएगा। बंद हो गया पीएम किसान स्कीम। सरकार ने इसे 6-7 साल चलाया, अब इसे सरकार ने बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार बंद कर दी। क्या करेगी सरकार? किसानों की कितना मदद करेगी जब किसान सरकार से धोखा कर रहे हैं? क्या करेगी सरकार? किसान सरकार जो है, किसानों की मदद करने के लिए सरकार हर तरह की योजना लेकर आती है, लेकिन सरकार के हर बार किसान धोखा दे रहे हैं। क्या करेगी सरकार? जो रियल किसान है वो बिल्कुल साइड हो गए और जो फालतू किसान है वो आ गए। भोले भाले किसान साइड हो गए, चोर किसान आगे आगे। जी हाँ, आज से बंद हो रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में बिल्कुल सच्चाई है, कोई भी गलत नहीं है। मैं आगे जाके बात बदलने वाला नहीं हूँ, बात बिल्कुल सच में बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको पूरी बात बता दूंगा क्यों बंद हो रहा है, सरकार का अचानक से क्यों फैसला आ गया, सरकार ने ऐसा क्या कदम उठा दिया जो किसानों के लिए किसान योजना बंद कर दी। मुझे इस बात को लेकर बहुत दुख हुआ। मैंने जब सुना किसान योजना बंद हो रहा है, भाई मैं आपको क्या बताऊं, कसम से मैं इस बात को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। बंद हो रहा है किसान योजना, कभी नहीं मिलेगा किसानों को, कभी नहीं मिलेगा। किसान अब पछताएं, हाथ धोएं। क्यों ऐसा कर दिए किसान? क्यों सरकार के साथ धोखा किए? अब किसी भी किसान को सरकार के द्वारा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार को किसानों ने धोखा दिया। सरकार किसानों के लिए अलग अलग संविधान लेकर आती है, अलग अलग नियम लेकर आती है, लेकिन सरकार को क्या आप लोग पागल समझ के रखे हो? सरकार की बातों को ध्यान नहीं देते हो? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ था साल 2000 यानी कि अगर 22-21 की बात करें तो किसानों के करीब 13 करोड़ किसान थे जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे। जब सरकार ने इसमें जांच पड़ताल शुरू किया तो संख्या घट गई ऑटोमेटिक, यानी डायरेक्टली किसानों की संख्या जो है 9.5 करोड़ आ गई। सरकार ने इसे कोशिश किया, चलो और कोशिश किया जाए, तो 10 करोड़ भी नहीं पहुंच पाई। क्या हो गया? 13 करोड़ किसानों को लाभ मिला। 13 करोड़ से 3 करोड़ किसान कहाँ चले गए? क्यों उनका नाम काट दिया गया? सच्चाई में आओ, सच्चाई में जागो किसान। आपको लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अरे प्यारे किसान भाइयों, सरकार है ना, सरकार आपके लिए सदैव तत्पर रहेगी। क्यों? अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, ये सरकार हर 4 महीने पर 2000 गरीब किसानों के खाते में देती है। और अब तक अगर बात किया जाए तो सरकार इनके खाते में 18 बार 2-2 हज़ार रुपया करके भेज चुकी है। यानी प्रत्येक किसानों की बात की तो इनके खाते में 36 हज़ार रुपये भेजे गए। और इसमें में से पिछले किस्तों की अगर आंकड़ा लगा लिया जाए तो 20 हज़ार रुपया किसान धोखा से उठा लिए यार। अगर एक किसान अगर धोखा से 20 हज़ार रुपया उठाया है, जो गरीब किसान है, बाकी बच्चा किसान है, आखिर सरकार उसके खाते में दे देती, या जो गरीब किसानों के 3 करोड़ किसान करीब 10 बार इसका लाभ उठाए हैं, सरकार अगर ये पैसा सरकार के पास पड़ा होता तो सरकार क्यों नहीं किसानों की बढ़ोतरी कर दी होती? अब आप सरकार को दोष दे रहे हो। सरकार लगातार क्यों 2 हज़ार दे रही है? सरकार क्यों किसानों का नाम काट रही है? अरे भाई, सरकार पागल नहीं है। सरकार अपने गरीब किसानों की मदद करना चाहती है, फालतू किसानों की नहीं मदद करना चाहती है। सरकार चाहती है हमारा पीएम किसान योजना का जो भाई है, लाभार्थी है, हमारा बहन है, हमारा जो बाप है, पीएम किसान योजना जिसे खेती से निर्भर है। यानी कि आपको हमें यह मालूम है कि करीब 75% भारत में लोग कृषि पर आधारित हैं। जो भारत में 75% किसान ऐसे हैं जो कृषि पे आधारित हैं और इन्हें कृषि के द्वारा ही लाभ दिया जाता है और इनका जीवन यापन होता है।
कृषि से आधारित हैं, कृषि से इन्हें सरकार कृषि से आधारित की है और सरकार इन्हें लाभ देती है। सरकार का जो पैसा होता है अगर सरकार इनको नहीं देती तो ये क्या करते थे, पहले किसी भी सूदगार के पास जाते थे और बोलते थे भैया हमें 2000 कर्ज दे दो, हमें खेती करना है, हम खेती तैयार करेंगे, आपको पैसे दे देंगे। तिहाई तैयार नहीं होता था जब तक कर्जदार का 2200 रुपया हो जाता था। अगर 2000 एक तिहाई मिलते तो 2200 हो जाता था, और तैयार नहीं होता था 2400 हो जाता था। किसान परेशान हो गए थे, लेकिन सरकार बोली नहीं यार, ऐसा नहीं चलना चाहिए। भारत में हमारा जो किसान है, हमारा जो गरीब है ना, वो भारत का किसान है। हमारा भारत का किसान अगर दुखी रहेगा, अन्नदाता जो है अन्न उगाता है, अपने रात दिन मेहनत खून पसीना से अपना सिंचाई करता है, अपना खेत नहीं उगाता है, और वो अगर बेच कर सूदगार को देता है तो उसे क्या फ़ायदा होता है? जीवन यापन करता है, गरीब परिवार चलाता है। सरकार इसके लिए किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आई। कभी पीएम किसान आवास योजना हो गया, कभी पीएम वृद्धा आवास हो गया, कभी वृद्धा जिसे कि 60 साल के बाद पेंशन हो गया, अलग अलग, कभी श्रम कार्ड, कभी मानधन योजना। यानी सरकार बोली भाई तुम दूसरे से क्यों कर्ज ले रहे हो, केसीसी कार्ड भी ले आई। अब क्या चाहिए यार, केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार वो भी लेकर आ गई। अब क्या चाहिए, और कुछ बाकी रह गया है तो बोल दो। सरकार मेरे दोस्त हर बार हर वक्त किसानों के लिए तैयार रहती है। सरकार हर समय हर मिनट यही सोचती है कि हाँ हमारा देश का किसान, हमारा देश का अन्नदाता कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मैं यही चाहता हूँ हमारा देश का अन्नदाता, हमारा देश का किसान, हर किसान को मदद किया जाए ताकि कोई भी किसान किसी भी सूदगार से कर्ज ना ले, हमारा किसान एक उज्जवल भविष्य लाए। दोस्तों पीएम किसान योजना बंद नहीं हो रहा है, उनके लिए बंद हो रहा है जो फर्जी किसान हैं। अगर वो फर्जी किसान साइड हो जाते हैं तो आपको लाभ दिया जाएगा, और हो सकता है आपकी पीएम किसान योजना की जो पैसे में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस बात को स्पष्ट नहीं आया है कि किसानों की बढ़ोतरी की जाएगी कि नहीं, लेकिन इस बात का बिल्कुल स्पष्ट आ गया है कि किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। आप जाइए केवाईसी कीजिए और लाभ उठाइए। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सरकार सुनिश्चित करेगी कि हाँ सही किसान के खाते में पैसा जा रहा है। सरकार का अगला कदम है किसानों की आय बढ़ोतरी करना। सरकार हर समय हर बार तैयार करती है। मैंने अपनी टीम से सर्च किया, मेरी टीम ने इसके बारे में जांच पड़ताल किया, उसके बाद मैं आपको 2-3 दिनों से ठीक से वीडियो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इसके बारे में हमारी टीम हमने बहुत कोशिश किया, बहुत समझा। समझने के बाद हम लोगों ने जाके ये पता पाया कि जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं वो सही किसान लाभ ही नहीं पा रहे थे। सरकार इसके लिए किसानों का नाम लिस्ट से काट रही है। अब जो किसान केवाईसी कर लेगा, फार्मर रजिस्टर कर लेगा, उस किसान को 2000 दे दिया जाएगा, और जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करेगा उस किसान को पैसा नहीं दिया जाएगा। हमारी टीम हमने इस बात को लेकर पूरा स्पष्ट किया। हम और हमारी टीम ने इस बात को लेकर पूरा एकदम क्या बोले कि 3 दिनों से लगातार हम लोग निरंतर कार्य कर रहे थे। हमारी टीम हमने फिर जाके ये फैसला लेकर आया कि हाँ किसानों को किस वजह से पैसा मिलेगा और किसानों को किस वजह से पैसा नहीं मिलेगा। ये हम और हमारी टीम इस बात को स्पष्ट लेकर आए हैं, और स्पष्ट इस बात पर फैसला मैं सुना रहा हूं। और जो मैं बोल देता हूं, किसान अगर आप वो काम कर लेते हैं तो 100% 100% आपको कोई रोक नहीं सकता कि पैसा ना मिले। पहला काम केवाईसी, दूसरा काम अपने बैंक में जाइए अपना डीपीटी सक्रिय करवाइए, तीसरा काम आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, चौथा काम आप जाकर फार्मर रजिस्ट्री करवाइए। ये काम कर लेते हैं। और 5वां नंबर, वहां पर जाके चेक कीजिए आपका अपडेशन में, यानी जो अपडेट करवाए थे वहां पर क्या कुछ गलतियां तो नहीं हो गई। आधार में, केवाईसी में, बैंक अकाउंट में, एड्रेस पता में कहीं पर कुछ गलतियां तो नहीं कर दिए। अगर बिल्कुल परफेक्ट रहता है तो मेरे प्यारे किसान भाई, मेरे प्यारे अन्नदाता, आप बिंदास रहिए। यह आपका अपना बेटा बोलता है, सरकार पैसे देगी, आपके खाते में आएगा। सरकार जानती है हमारा भारत देश 75% लोग खेती पर आधारित है, 75% किसानों को इसका मदद दिया जाता है, 75% किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। अभी जाइए ये काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी किसानों तक इसका लाभ मिले, सभी किसान इस बात पर सुनिश्चित करें हाँ लाभ दिया जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि योजना की 19 किस्त को लेकर आखिर वो फैसला आ गया जिस फैसले को किसानों का इंतजार था। मैं आपको बता दूं 19 किस्त के बारे में सभी किसानों को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर 19 किस्त का पैसा किस दिन भेजा जाएगा, और भेजा भी जाएगा तो कितने लोगों के खाते में आएगा, कितने लोगों के खाते में नहीं आएगा। तो आज से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आना बंद।
जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, आज से किसी भी किसान को पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। अभी अचानक से आया बड़ा फैसला, किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान योजना का पैसा। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अचानक से इतना बड़ा फैसला लिया गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अचानक से 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा फैसला आ गया है, सभी किसानों को दिल दहला देने वाली खबर है। जी हाँ, आज से बंद हो रहा है किसानों का किसान योजना का किस्त मिलना। आप स्वयं देख सकते हैं, आगे पूरी वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो एंड तक देखना, आपको पूरी सच्चाई मिलेगी। आज से किसी भी किसान के खाते में नहीं आएगा 2000। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। आगे चलकर मैं बात बदलने वाला नहीं हूँ, आगे चल के मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 6 घंटे पहले एक बड़ी खबर आई है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये किसानों के मन में हलचल है, किसान काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब आएगी 19 किस्त का पैसा। तो आज मैं आपको 19 किस्त के बारे में सच्चाई बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो जाइए केवाईसी कीजिए। केवाईसी के बाद एक और अपडेट आया है। क्या आया है? फार्मर रजिस्ट्री। अगर किसी भी किसान ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं किया तो शायद उसको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वजह क्या है दोस्तों? बिल्कुल साफ हो जाए। सरकार अब ये चाहती है कि उसी को पैसा दिया जाए जो हाँ एक रियल किसान हो। अगर कोई भी किसान सरकार से धोखाधड़ी करके किसान योजना का लाभ लेने की कोशिश करेगा तो ऐसे किसान का नाम सरकार लिस्ट से काट देगी। ऐसे किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सुनिए, कब होगी 19 किस्त का भुगतान, जाने तारीख, प्रक्रिया और सभी अपडेट्स। देश भर के लाखों किसान पीएम किसान योजना की 19 किस्त के पैसे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि यह किस्त कब तक आएगी, कब होगी 19 किस्त का भुगतान। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करना। उद्देश्य फरवरी 2019 में की गई थी। इस योजना का तहत 5 किसानों को हर साल 3 बराबर किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं। पिछले रुझानों के आधार पर 19 किस्त का भुगतान फरवरी 2025 में किए जाने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक तिथि की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पिछली किस्त यानी 18 किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक खाते में आधार से जुड़े और अपडेट हो या नहीं है। क्या करना चाहिए क्या नहीं, सुनिएगा। किसे मिलेगी पीएम किसान योजना का पैसा, किसे नहीं मिलेगा। पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ शर्तों की पूरी जानकारी होना चाहिए। पहला शर्त है किसानों के लिए ई-केवाईसी। सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक है। यह प्रक्रिया पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट या नज़दीकी सीएससी केंद्र पर की जा सकती है। आधार सेंडिंग, किसान के बैंक खाते में आधार नंबर लिंक होना जरूरी है ताकि पीएम किसान योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर हो सके। भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन, किसान की भूमि का विवरण सही और अपडेट होना चाहिए ताकि उनकी पात्रता की पुष्टि हो सके। कैसे चेक करें पीएम किसान योजना का स्टेटस? किसान पीएम किसान योजना की 19 किस्त का पैसा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? आखिर क्या वजह है, क्या चीज़ है, किस तरह कर सकते हैं? जी हाँ, आपको इंतजार है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। आपको पीएम किसान योजना का इंतजार है, आप पाना चाहते हैं लाभ। आप एक किसान हैं, आप खेती करते हैं। सरकार का क्या मकसद है, सुनिएगा। पहला नंबर, मैं आपको यहाँ पर कुछ नियमों के हिसाब से कुछ शर्तें बताऊंगा, उसके बाद मैं स्वयं आपको चेक करके दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ पहले आपको बता दूं, बाद में दिखा दूं। कोई भी चीज़ अगर आपको पता रहेगी तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov इन पर जाएं। दूसरा नंबर, होम पेज पर लाभार्थी स्थिति पर क्लिक करें। तीसरा, अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर दर्ज करें। चौथा है डेटा प्राप्त करें, गेट डेटा बटन पर क्लिक करें। पांचवा, आपकी किस्त का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये आप स्वयं देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया, मैंने आपको दिखाया भी, आप देख भी सकते हैं। पीएम किसान योजना को लेकर की अपडेट आती रहती है। मैं आपको हर बार हर समय यही बताने की कोशिश करता हूँ, हर बार किसानों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक मकसद है, कोई भी किसान बाकी ना बचे।
आज मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ आपको केवाईसी कैसे करना है और आपको अपना नाम लिस्ट में कैसे देखना है। जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। आपने पूरे यूट्यूब पर छान मारा, आपको बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं बताएगा। मैं चाहता हूँ हमारा प्यारा किसान, हमारा प्यारा अन्नदाता कभी भी किसी अनजान खबर में ना पड़े। मेरा एक मकसद होता है, मैं यही चाहता हूँ हर बार हर समय पर कि हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, हमारा भोला भाला जो किसान है, भाई बहन है, उन्हें सच्चाई जानकारी मिल सके। क्या है, गांव में कभी खबर पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है। इसके लिए किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं। कोई किसान उन्हें सही जानकारी देता है, कोई किसान उन्हें सही जानकारी नहीं देता है। लेकिन मैं आपको सही जानकारी, बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देने के लिए आया हूं। मेरा एक मकसद है, कोई भी किसान, कोई भी बचा हुआ किसान बाकी ना रह जाए। आपको मैं अभी केवाईसी से लेकर, मोबाइल नंबर अपडेट से लेकर, लिस्ट में नाम देखने से लेकर, आपको लैंड सेंडिंग से लेकर पूरी जानकारी दिखाऊंगा। मेरा ये मकसद है, मैं चाहता हूं हर किसान जागरूक रहे। मैं ये चाहता हूं हर किसान को अपनी सुविधा का लाभ मिल सके, अन्य किसान ना पाए। जो किसान एक गलत किसान है, गलत जानकारी है, जैसा कि जिनके पास खेती ज़्यादा है, गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरह मैं भी चाहता हूं ऐसे किसान को बाहर किया जाए, ऐसे किसान को लाभ दिया जाए जो हाँ एक रियल किसान है, जिनके नाम पर थोड़ी खेती है। एक बात और बता दूं, पीएम किसान योजना का लाभ केवल उसी किसान को दिया जाएगा जिसके नाम पर खेती होगा, और जिस किसान के नाम पर खेती नहीं होगा उस किसान को लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। केवल उसी किसान को इसका लाभ दिया जाएगा जिसके नाम पर खेती होगा। बिना खेती के किसी भी किसान के लाभ नहीं दिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से, सही तरीके से यह जानकारी बता रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक ये जानकारी सुन लीजिएगा। आपको तभी लाभ मिलेगा जब आप पीएम किसान योजना के, हाँ, आपका लिस्ट में नाम हो। और एक बात और सुन लीजिएगा, किन लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, किन लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट से हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। अगर आप किसी भी मंत्री पद में होंगे तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपका घर का कोई वित्तीय आय स्थिति ज़्यादा होगी तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। आप किसी भी तरह का पेंशन पाते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप सरकार के द्वारा टैक्स भी प्रदान करते हैं, अगर आप अपने आय में से सरकार को टैक्स भी देते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सुन लीजिएगा, अगर आप टैक्स देते हैं तो भी आप लाभ नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, आपके वित्तीय आय अगर अधिक है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी तरह से सरकार को अपने पैसे का टैक्स देते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। कुछ लोगों के मन में ये सवाल है, क्या पति पत्नी बेटा बहू हम तीनों मिलकर पीएम किसान योजना का लाभ पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं? तो मैं उन लोगों को ये बता दूं, पति पत्नी बेटा बहू भाई कोई भी हो, केवल उसी किसान को लाभ दिया जाएगा जिस किसान के नाम पर खेती होगी। अगर आप किसी खेत का, किसी भी किसान या किसी का भी भाड़े पर लेकर खेती कर रहे हैं तो आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको तभी लाभ दिया जाएगा जब आप एक रियल किसान होंगे। पति पत्नी बेटा बहू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके नाम पर खेती है केवल वही लाभ पाएगा। एक बात और याद रखिए, अगर आप सरकार को टैक्स देते हैं तो बिल्कुल लाभ नहीं पाएंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूं। एक बात और बता दूं, आप रियल किसान होंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवाईसी कैसे करना है आइए मैं आपको दिखाता हूं। गूगल क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट कहीं पर आइए, वहां पर लिखिए pmkisan.gov.in। वहां पर लिखने के बाद सबसे पहले जो ऑप्शन आपको मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको ई केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर आना है और क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका आधार ई केवाईसी सक्सेसफुल
हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसके द्वारा दिए गए सभी जानकारी पसंद आ गए होंगे। लेकिन अभी 19 किस्त को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है। आते ही मैं आपको अपडेट की जानकारी जरूर दूंगा। अब नहीं मिलेगा किसी भी किसान को पैसा। जी हाँ दोस्तों, आज से बंद हो रहा है पीएम किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बहुत किसानों को मिल चुका। आज से सभी किसानों का नाम लिस्ट से डायरेक्टली हमेशा के लिए काट दिया गया। अब आज से कोई भी किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं पाएगा। बंद हो गया पीएम किसान स्कीम। सरकार ने इसे 6-7 साल चलाया, अब इसे सरकार ने बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार बंद कर दी। क्या करेगी सरकार? किसानों की कितना मदद करेगी जब किसान सरकार से धोखा कर रहे हैं? क्या करेगी सरकार? किसान सरकार जो है, किसानों की मदद करने के लिए सरकार हर तरह की योजना लेकर आती है, लेकिन सरकार के हर बार किसान धोखा दे रहे हैं। क्या करेगी सरकार? जो रियल किसान है वो बिल्कुल साइड हो गए और जो फालतू किसान है वो आ गए। भोले भाले किसान साइड हो गए, चोर किसान आगे आगे। जी हाँ, आज से बंद हो रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इस वीडियो में बिल्कुल सच्चाई है, कोई भी गलत नहीं है। मैं आगे जाके बात बदलने वाला नहीं हूँ, बात बिल्कुल सच में बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको पूरी बात बता दूंगा क्यों बंद हो रहा है, सरकार का अचानक से क्यों फैसला आ गया, सरकार ने ऐसा क्या कदम उठा दिया जो किसानों के लिए किसान योजना बंद कर दी। मुझे इस बात को लेकर बहुत दुख हुआ। मैंने जब सुना किसान योजना बंद हो रहा है, भाई मैं आपको क्या बताऊं, कसम से मैं इस बात को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। बंद हो रहा है किसान योजना, कभी नहीं मिलेगा किसानों को, कभी नहीं मिलेगा। किसान अब पछताए, हाथ धोएं। क्यों ऐसा कर दिए किसान? क्यों सरकार के साथ धोखा किए? अब किसी भी किसान को सरकार के द्वारा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार को किसानों ने धोखा दिया। सरकार किसानों के लिए अलग अलग संविधान लेकर आती है, अलग अलग नियम लेकर आती है, लेकिन सरकार को क्या आप लोग पागल समझ कर रखे हो? सरकार की बातों को ध्यान नहीं देते हो? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ था साल 2000 यानी कि अगर 22-21 की बात करें तो किसानों के करीब 13 करोड़ किसान थे जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे। जब सरकार ने इसमें जांच पड़ताल शुरू किया तो संख्या घट गई ऑटोमेटिक, यानी डायरेक्टली किसानों की संख्या जो है 9.5 करोड़ आ गई। सरकार ने इसे कोशिश किया, चलो और कोशिश किया जाए, तो 10 करोड़ भी नहीं पहुंच पाई। क्या हो गया? 13 करोड़ किसानों को लाभ मिला। 13 करोड़ से 3 करोड़ किसान कहाँ चले गए? क्यों उनका नाम काट दिया गया? सच्चाई में आओ, सच्चाई में जागो किसान। आपको लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अरे प्यारे किसान भाइयों, सरकार है ना, सरकार आपके लिए सदैव तत्पर रहेगी। क्यों हुआ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, ये सरकार हर 4 महीने पर 2000 गरीब किसानों के खाते में देती है। और अब तक अगर बात किया जाए तो सरकार इनके खाते में 18 बार 2-2 हज़ार रुपया करके भेज चुकी है। यानी प्रत्येक किसानों की बात की तो इनके खाते में 36 हज़ार रुपये भेजे गए। और इसमें में से पिछले किस्तों की अगर आंकड़ा लगा लिया जाए तो 20 हज़ार रुपया किसान धोखा से उठा लिए यार। अगर एक किसान अगर धोखा से 20 हज़ार रुपया उठाया है, जो गरीब किसान है, बाकी बच्चा किसान है, आखिर सरकार उसके खाते में दे देती, या जो गरीब किसानों के 3 करोड़ किसान करीब 10 बार इसका लाभ उठाए हैं, सरकार अगर ये पैसा सरकार के पास पड़ा होता तो सरकार क्यों नहीं किसानों की बढ़ोतरी कर दी होती? अब आप सरकार को दोष दे रहे हो, सरकार लगातार क्यों 2 हज़ार दे रही है? सरकार क्यों किसानों का नाम काट रही है? अरे भाई, सरकार पागल नहीं है, सरकार अपने गरीब किसानों की मदद करना चाहती है, फालतू किसानों की नहीं मदद करना चाहती है। सरकार चाहती है हमारा पीएम किसान योजना का जो भाई है, लाभार्थी है, हमारा बहन है, हमारा जो बाप है, पीएम किसान योजना जिसे खेती से निर्भर है। यानी कि आपको हमें यह मालूम है कि करीब 75% भारत में लोग कृषि पर आधारित हैं। जो भारत में 75% किसान ऐसे हैं जो कृषि पे आधारित हैं और इन्हें कृषि के द्वारा ही लाभ दिया जाता है और इनका जीवन यापन होता है। कृषि से आधारित हैं, कृषि से इन्हें सरकार कृषि से आधारित की है और सरकार इन्हें लाभ देती है। सरकार का जो पैसा होता है, अगर सरकार इनको नहीं देती तो ये क्या करते थे? पहले किसी भी सूदगार के पास जाते थे और बोलते थे भैया हमें 2000 कर्ज दे दो, हमें खेती करना है, हम खेती तैयार करेंगे, आपको पैसे दे देंगे। तिहाई तैयार नहीं होता था जब तक कर्जदार का 2200 रुपया हो जाता था। अगर 2000 एक तिहाई मिलते तो 2200 हो जाता था, और तैयार नहीं होता था 2400 हो जाता था। किसान परेशान हो गए थे।
लेकिन सरकार बोली नहीं यार, ऐसा नहीं चलना चाहिए। भारत में हमारा जो किसान है, हमारा जो गरीब है ना, वो भारत का किसान है। हमारा भारत का किसान अगर दुखी रहेगा, अन्नदाता जो है अन्न उगाता है, अपने रात दिन मेहनत खून पसीना से अपना सिंचाई करता है, अपना खेत नहीं उगाता है, और वो अगर बेच कर रोजगार को देता है तो उसे क्या फ़ायदा होता है? जीवन यापन करता है, गरीब परिवार चलाता है। सरकार इसके लिए किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आई। कभी पीएम किसान आवास योजना हो गया, कभी पीएम वृद्धा आवास हो गया, कभी वृद्धा जिसे कि 60 साल के बाद पेंशन हो गया, अलग अलग, कभी श्रम कार्ड, कभी मानधन योजना। यानी सरकार बोली भाई तुम दूसरे से क्यों कर्ज ले रहे हो, केसीसी कार्ड भी ले आई। अब क्या चाहिए यार? केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार वो भी लेकर आ गई। अब क्या चाहिए? और कुछ बाकी रह गया है तो बोल दो। सरकार मेरे दोस्त हर बार हर वक्त किसानों के लिए तैयार रहती है। सरकार हर समय हर मिनट यही सोचती है कि हाँ, हमारा देश का किसान, हमारा देश का अन्नदाता कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मैं यही चाहता हूँ हमारा देश का अन्नदाता, हमारा देश का किसान, हर किसान को मदद किया जाए, ताकि कोई भी किसान किसी भी सूदगार से कर्ज ना ले, हमारा किसान एक उज्जवल भविष्य लाए। दोस्तों, पीएम किसान योजना बंद नहीं हो रहा है, उनके लिए बंद हो रहा है जो फर्जी किसान हैं। अगर वो फर्जी किसान साइड हो जाते हैं तो आपको लाभ दिया जाएगा, और हो सकता है आपकी पीएम किसान योजना की जो पैसे में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस बात को स्पष्ट नहीं आया है कि किसानों की बढ़ोतरी की जाएगी कि नहीं, लेकिन इस बात का बिल्कुल स्पष्ट आ गया है कि किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। अब जाइए, केवाईसी कीजिए और लाभ उठाइए। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सरकार सुनिश्चित करेगी कि हाँ, सही किसान के खाते में पैसा जा रहा है। सरकार का अगला कदम है किसानों की आय बढ़ोतरी करना। सरकार हर समय हर बार तैयार करती है। मैंने अपनी टीम से सर्च किया, मेरी टीम ने इसके बारे में जांच पड़ताल किया। उसके बाद मैं आपको 2-3 दिनों से ठीक से वीडियो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इसके बारे में हमारी टीम, हमने बहुत कोशिश किया, बहुत समझा। समझने के बाद हम लोगों ने जाके ये पता पाया कि जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं वो सही किसान लाभ ही नहीं पा रहे थे। सरकार इसके लिए किसानों का नाम लिस्ट से काट रही है। अब जो किसान केवाईसी कर लेगा, फार्मर रजिस्टर कर लेगा, उस किसान को 2000 दे दिया जाएगा, और जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करेगा उस किसान को पैसा नहीं दिया जाएगा। हमारी टीम, हमने इस बात को लेकर पूरा स्पष्ट किया। हम और हमारी टीम ने इस बात को लेकर पूरा एकदम क्या बोले कि 3 दिनों से लगातार हम लोग निरंतर कार्य कर रहे थे। हमारी टीम, हमने फिर जाके ये फैसला लेकर आया कि हाँ, किसानों को किस वजह से पैसा मिलेगा और किसानों को किस वजह से पैसा नहीं मिलेगा। ये हम और हमारी टीम इस बात को स्पष्ट लेकर आए हैं, और स्पष्ट इस बात पर फैसला मैं सुना रहा हूं। और जो मैं बोल देता हूं, किसान अगर आप वो काम कर लेते हैं तो 100% 100% आपको कोई रोक नहीं सकता कि पैसा ना मिले। पहला काम केवाईसी, दूसरा काम अपने बैंक में जाइए, अपना डीबीटी सक्रिय करवाइए, तीसरा काम आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, चौथा काम आप जाकर फार्मर रजिस्ट्री करवाइए। ये काम कर लेते हैं। और 5वां नंबर, वहाँ पर जाके चेक कीजिए आपका अपडेशन में, यानी जो अपडेट करवाए थे वहाँ पर क्या कुछ गलतियाँ तो नहीं हो गई। आधार में, केवाईसी में, बैंक अकाउंट में, एड्रेस पता में कहीं पर कुछ गलतियां तो नहीं कर दिए। अगर बिल्कुल परफेक्ट रहता है तो मेरे प्यारे किसान भाई, मेरे प्यारे अन्नदाता, आप बिंदास रहिए। यह आपका अपना बेटा बोलता है, सरकार पैसे देगी, आपके खाते में आएगा। सरकार जानती है हमारा भारत देश 75% लोग खेती पर आधारित है, 75% किसानों को इसका मदद दिया जाता है, 75% किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। अभी जाइए, ये काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी किसानों तक इसका लाभ मिले, सभी किसान इस बात पर सुनिश्चित करें हाँ, लाभ दिया जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेलो प्यारे किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 19 किस्त से जुड़ी आ गई एक और अपडेट। सरकार की तरफ से लिया गया फैसला, 19 किस्त का पैसा जारी करने का डेट फाइनल। कुछ किसानों का नाम लिस्ट से कटेगा, कुछ किसानों को मिलेगा लाभ, कुछ किसानों को नहीं मिलेगा लाभ। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने केवाईसी नहीं किया तो जाइए और अभी केवाईसी कीजिए। अगर शायद आपने ये गलती कर दिया तो आप अपने 2000 रुपये से हाथ धो देंगे। 5 अक्टूबर 2024 दोपहर 2:25 जारी किया गया था 18वीं किस्त का पैसा। वसीम से मुंबई के इलाके से जारी किया गया था। 17वीं किस्त का पैसा देश के पीएम मोदी जी जारी किए थे वाराणसी से किसानों के खाते में।
16वीं किस्त का पैसा राजस्थान से जारी किया गया था मेडिकल कॉलेज के सामने से। अलग अलग किस्त अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोकेशन पर किसानों के खाते में जारी किया जाता है। और अगर अब की बात करें 19 किस्त के समय सीमा तारीख क्या है, कब जारी किया जाएगा पैसा और कितने लोगों को मिलेगा पैसा, तो हाँ प्यारे किसान भाइयों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज मैं आपको पीएम किसान योजना से जुड़ी कई ऐसी जानकारी दूंगा जो आप सभी लोगों को जरूरी है। क्या है योजना का, इस योजना का केवाईसी और कितने लोगों को लाभ मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा। 19 किस्त का क्या डेट फाइनल आ गया? दोस्तों, मैं और हमारी टीम ने मिलकर इस बात का रिसर्च बहुत किया। मैं और हमारी टीम ने आज 3 दिनों से लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं और मैंने अलग अलग न्यूज़ चैनल पर भी सुना है। तब जाके मेरे को पता चला है कि अभी तक सर्च करने के बाद हम और हमारी टीम ने यही पाया है कि अभी तक सरकार की तरफ से 19 किस्त को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। पीएम किसान योजना का पैसा प्रत्येक 4 महीने पर आता है और अब तक सरकार 18 बार 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दे चुकी। तकरीबन एक किसान के खाते में अगर बात करें तो 36,000 रुपये जारी किए जा चुके हैं। 36 हज़ार दिए गए। अब किसान अगले किस्त 19 यानी 38,000 का इंतजार कर रहे हैं। क्या है इसकी समय और क्या सरकार ने ले लिया फैसला? क्या किसानों का कुछ नाम काट दिया गया? दोस्तों, प्यारे किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया, जाइए और अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर तुरंत जाके केवाईसी कीजिए, या तो आप स्वयं केवाईसी कीजिए। स्वयं का केवाईसी करने के लिए गूगल, क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए, वहाँ पर जाके लिखिए pmkisan.gov.in पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पीएम किसान योजना का मेन वेबसाइट खुलेगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद न्यू फार्मर खुलकर आएगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर बताएगा केवाईसी न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन कन्यू स्टेटस। तो आप अगर केवाईसी नहीं किए तो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अगर आपने अपना नाम, अपना लैंड सेंडिंग, अपना बेनिफिशियरी स्टेटस, अपना लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं, है नहीं है, इसका पूरा रीजन क्या है, तो मैं आपको बता दूं। और आपका केवाईसी करते समय गलतियां भी हुई है तो घबराए ना, आपको अपना छोटा भाई पूरी जानकारी बताने के लिए, स्पष्ट रूप से समझाने के लिए बस आपको आया है। मैं चाहता हूं हमारा अन्नदाता, हमारा प्यारे किसान भाई अगर किसी भी प्रॉब्लम में, अगर किसी भी समस्या में है तो उसको इस समाधान बताया जाए, उसको इसकी जानकारी दिया जाए। आखिर क्या है किसान योजना जारी करने को लेकर सरकार के तरफ से क्या किया गया ऐलान, और ऐलान करने के बाद सरकार ने इस पे क्या लिया है फैसला। तो प्यारे किसान भाइयों, प्यारे अन्नदाताओं, एक बात और आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तकरीबन 10.5 करोड़ किसानों के खाते में एक रिमोट के माध्यम से जारी किया जाता है पैसा। प्रत्येक 4 महीने पर किसानों को भेजा जाता है पैसा। प्रत्येक साल में 6,000 दिया जाता है पैसा। प्रत्येक 4 महीने पर 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के हिसाब से सालाना 3 बार खेती करने के लिए किसानों की आय में दिक्कत ना हो, किसानों को किसी से कर्ज ना लेना पड़े, इसके लिए सरकार हर साल हर 4 महीने पर 2,000 रुपये की मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता भी सकता हूँ, आपको दिखा भी सकता हूँ, प्रमाण के रूप में आप जान भी सकते हैं। प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं 19 किस्त को सरकार की तरफ से ऐलान नहीं किया गया। अगर किसी भी तरह का अपडेट आता है, कोई भी सरकार की तरफ से ऐलान आता है तो मैं आपको बता दूंगा। केवाईसी करने के लिए मैंने आपको बताया कैसे केवाईसी किया जाता है, आप स्वयं कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब वो दिन आ गया, वो समय आ गया, वो टाइम आ गया जो किसानों का इंतज़ार ख़त्म किया जाएगा और किसानों को किसान योजना से मुक्त किया जाएगा और किसानों की अगली किस्त जारी करने को लेकर सरकार साइन करने वाली है। क्योंकि सबको ये मालूम है सरकार साइन कर देती, लेकिन आज पीएम मोदी जी का महाराष्ट्र मुंबई खारघर में दौरा था, इसके वजह से उन्होंने कर नहीं पाया। हाल ही फिलहाल में कुंभ का मेला चल रहा है, इसके वजह से देश के पीएम मोदी जी अभी नहीं कर सकते हैं। अभी किसानों को कुछ समय वेट करना पड़ेगा। हालांकि सरकार के पीएमओ ऑफिस से या पीएम या सरकार के कोई भी बयान अभी नहीं आया है। जब तक सरकार इस पर स्पष्ट रूप से फैसला नहीं लेती है, जब तक हमें इस पर एतबार करना या इसके बारे में जानकारी देना बिल्कुल रूप से प्रतिबंध है। बिल्कुल रूप से आपको हम गलत जानकारी नहीं दे सकते। मैं चाहता हूं आपको सही तरीके से आपको इस पे स्पष्ट रूप से जानकारी मिले, जब समय हो जाए तब, जब इसका डेट हो जाए तब, ताकि आप किसी ऐसे चक्कर में ना पड़ें जिसे आपको झूठा बतला दिया जाए, जिसे आपको पागल बना दिया जाए, जिसे आपसे झूठ बोल दिया जाए। मेरा ये मकसद नहीं है। किसी भी किसान को मैं गुमराह करना नहीं चाहता, किसी भी किसान भाई को मैं परेशान नहीं करना चाहता। इसके लिए मेरा एक ही रूल है, इसके लिए मेरा एक ही समय है, अन्नदाता को सही समय पर सही टाइम पर जानकारी प्रोवाइड करना, सही समय पर सही मिनट पर। मैं चाहता हूं कि हमारा अन्नदाता इसके बारे में सही रूप से सही तरह की जानकारी ले, ताकि उसे दिक्कत ना हो, ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। किसान सम्मान निधि योजना रुपया 4000, पीएम किसान योजना प्रत्येक 4 महीने पर मिलने वाला किस्त किसानों को अब बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो जाइए और केवाईसी कीजिए। जब एक बार केवाईसी हो जाएगा तो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। आपको पीएम किसान योजना का पैसा सरकार के तरफ से मिलने वाला है। अब बहुत ही जल्द सरकार इसके बारे में किसानों को लेकर फैसला लेने वाली है और किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जानकारी देने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों को आने वाला है। अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया, जाइए केवाईसी कीजिए, सरकार के लगाए गए नियमों का पालन कीजिए। एक बार जब आपका केवाईसी हो जाएगा तो आपको स्पष्ट रूप से पैसा मिल जाएगा। आज पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर रहेंगे, बता दें वो किसान सम्मान सम्मेलन में अब नहीं मिलेगा किसी भी किसान को पैसा। जी हाँ दोस्तों, आज से बंद हो रहा है पीएम किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बहुत किसानों को मिल चुका। आज से सभी किसानों का नाम लिस्ट से डायरेक्टली हमेशा के लिए काट दिया गया। अब आज से कोई भी किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं पाएगा। बंद हो गया पीएम किसान स्कीम। सरकार ने इसे 6-7 साल चलाया, अब इसे सरकार ने बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार बंद कर दी। क्या करेगी सरकार? किसानों की कितना मदद करेगी जब किसान सरकार से धोखा कर रहे हैं? क्या करेगी सरकार? किसान सरकार जो है, किसानों की मदद करने के लिए सरकार हर तरह की योजना लेकर आती है, लेकिन सरकार के हर बार किसान धोखा दे रहे हैं। क्या करेगी सरकार? जो रियल किसान है वो बिल्कुल साइड हो गए और जो फालतू किसान है वो आ गए। भोले भाले किसान साइड हो गए, चोर किसान आगे। जी हाँ, आज से बंद हो रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में बिल्कुल सच्चाई है, कोई भी गलत नहीं है। मैं आगे जाके बात बदलने वाला नहीं हूँ, बात बिल्कुल सच में बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको पूरी बात बता दूंगा क्यों बंद हो रहा है, सरकार का अचानक से क्यों फैसला आ गया, सरकार ने ऐसा क्या कदम उठा दिया जो किसानों के लिए किसान योजना बंद कर दी। मुझे इस बात को लेकर बहुत दुख हुआ। मैंने जब सुना किसान योजना बंद हो रहा है, भाई मैं आपको क्या बताऊं, कसम से मैं इस बात को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। बंद हो रहा है किसान योजना, कभी नहीं मिलेगा किसानों को, कभी नहीं मिलेगा। किसान अब पछताएं, हाथ धोएं। क्यों ऐसा कर दिए किसान? क्यों सरकार के साथ धोखा किए? अब किसी भी किसान को सरकार के द्वारा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार को किसानों ने धोखा दिया। सरकार किसानों के लिए अलग अलग संविधान लेकर आती है, अलग अलग नियम लेकर आती है, लेकिन सरकार को क्या आप लोग पागल समझ के रखे हो? सरकार की बातों को ध्यान नहीं देते हो? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ था साल 2000 यानी कि अगर 22-21 की बात करें तो किसानों के करीब 13 करोड़ किसान थे जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे। जब सरकार ने इस पर जांच पड़ताल शुरू किया तो संख्या घट गई ऑटोमेटिक।
यानी डायरेक्टली किसानों की संख्या जो है 9.5 करोड़ आ गई। सरकार ने इसे कोशिश किया, चलो और कोशिश किया जाए, तो 10 करोड़ भी नहीं पहुंच पाई। क्या हो गया? 13 करोड़ किसानों को लाभ मिला। 13 करोड़ से 3 करोड़ किसान कहाँ चले गए? क्यों उनका नाम काट दिया गया? सच्चाई में आओ, सच्चाई में जागो किसान। आपको लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अरे प्यारे किसान भाइयों, सरकार है ना, सरकार आपके लिए सदैव तत्पर रहेगी। क्यों? अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, ये सरकार हर 4 महीने पर 2000 गरीब किसानों के खाते में देती है। और अब तक अगर बात किया जाए तो सरकार इनके खाते में 18 बार 2-2 हज़ार रुपया करके भेज चुकी है। यानी प्रत्येक किसानों की बात की तो इनके खाते में 36 हज़ार रुपये भेजे गए। और इसमें में से पिछले किस्तों की अगर आंकड़ा लगा लिया जाए तो 20 हज़ार रुपया किसान धोखा से उठा लिए यार। अगर एक किसान अगर धोखा से 20 हज़ार रुपया उठाया है, जो गरीब किसान है, बाकी बच्चा किसान है, आखिर सरकार उसके खाते में दे देती। या जो गरीब किसानों के 3 करोड़ किसान करीब 10 बार इसका लाभ उठाए हैं, सरकार अगर ये पैसा सरकार के पास पड़ा होता तो सरकार क्यों नहीं किसानों की बढ़ोतरी कर दी होती? अब आप सरकार को दोष दे रहे हो। सरकार लगातार क्यों 2 हज़ार दे रही है? सरकार क्यों किसानों का नाम काट रही है? अरे भाई, सरकार पागल नहीं है। सरकार अपने गरीब किसानों की मदद करना चाहती है, फालतू किसानों की नहीं मदद करना चाहती है। सरकार चाहती है हमारा पीएम किसान योजना का जो भाई है, लाभार्थी है, हमारा बहन है, हमारा जो बाप है, पीएम किसान योजना जिसे खेती से निर्भर है। यानी कि आपको हमें यह मालूम है कि करीब 75% भारत में लोग कृषि पर आधारित हैं। जो भारत में 75% किसान ऐसे हैं जो कृषि पे आधारित है और इन्हें कृषि के द्वारा ही लाभ दिया जाता है और इनका जीवन यापन होता है। कृषि से आधारित हैं, कृषि से इन्हें सरकार कृषि से आधारित की है और सरकार इन्हें लाभ देती है। सरकार का जो पैसा होता है, अगर सरकार इनको नहीं देती तो ये क्या करते थे? पहले किसी भी सूदगार के पास जाते थे और बोलते थे, भैया हमें 2000 कर्ज दे दो, हमें खेती करना है, हम खेती तैयार करेंगे, आपको पैसे दे देंगे। तिहाई तैयार नहीं होता था जब तक कर्जदार का 2200 रुपया हो जाता था। अगर 2000 एक तिहाई मिलते तो 2200 हो जाता था, और तैयार नहीं होता था 2400 हो जाता था। किसान परेशान हो गए थे, लेकिन सरकार बोली नहीं यार, ऐसा नहीं चलना चाहिए। भारत में हमारा जो किसान है, हमारा जो गरीब है ना, वो भारत का किसान है। हमारा भारत का किसान अगर दुखी रहेगा, अन्नदाता जो है अन्न उगाता है, अपने रात दिन मेहनत खून पसीना से अपना सिंचाई करता है, अपना खेत नहीं उगाता है, और वो अगर बेच कर सूदगार को देता है तो उसे क्या फ़ायदा होता है? जीवन यापन करता है, गरीब परिवार चलाता है। सरकार इसके लिए किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आई। कभी पीएम किसान आवास योजना हो गया, कभी पीएम वृद्धा आवास हो गया, कभी वृद्धा जिसे कि 60 साल के बाद पेंशन हो गया, अलग अलग, कभी श्रम कार्ड, कभी मानधन योजना। यानी सरकार बोली भाई तुम दूसरे से क्यों कर्ज ले रहे हो? केसीसी कार्ड भी ले आई। अब क्या चाहिए यार? केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार वो भी लेकर आ गई। अब क्या चाहिए? और कुछ बाकी रह गया है तो बोल दो। सरकार मेरे दोस्त हर बार हर वक्त किसानों के लिए तैयार रहती है। सरकार हर समय हर मिनट यही सोचती है कि हाँ, हमारा देश का किसान, हमारा देश का अन्नदाता कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मैं यही चाहता हूँ, हमारा देश का अन्नदाता, हमारा देश का किसान, हर किसान को मदद किया जाए, ताकि कोई भी किसान किसी भी सूदगार से कर्ज ना ले, हमारा किसान एक उज्जवल भविष्य लाए। दोस्तों, पीएम किसान योजना बंद नहीं हो रहा है, उनके लिए बंद हो रहा है जो फर्जी किसान हैं। अगर वो फर्जी किसान साइड हो जाते हैं तो आपको लाभ दिया जाएगा, और हो सकता है आपकी पीएम किसान योजना की जो पैसे में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस बात को स्पष्ट नहीं आया है कि किसानों की बढ़ोतरी की जाएगी कि नहीं, लेकिन इस बात का बिल्कुल स्पष्ट आ गया है कि किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। अब जाइए, केवाईसी कीजिए और लाभ उठाइए। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सरकार सुनिश्चित करेगी कि हाँ, सही किसान के खाते में पैसा जा रहा है। सरकार का अगला कदम है किसानों की आय बढ़ोतरी करना। सरकार हर समय हर बार तैयार करती है। मैंने अपनी टीम से सर्च किया, मेरी टीम ने इसके बारे में जांच पड़ताल किया। उसके बाद मैं आपको 2-3 दिनों से ठीक से वीडियो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इसके बारे में हमारी टीम, हमने बहुत कोशिश किया, बहुत समझा। समझने के बाद हम लोगों ने जाके ये पता पाया कि जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं वो सही किसान लाभ ही नहीं पा रहे थे। सरकार इसके लिए किसानों का नाम लिस्ट से काट रही है। अब जो किसान केवाईसी कर लेगा, फार्मर रजिस्टर कर लेगा, उस किसान को 2000 दे दिया जाएगा, और जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करेगा उस किसान को पैसा नहीं दिया जाएगा।
हमारी टीम हमने इस बात को लेकर पूरा स्पष्ट किया। हम और हमारी टीम ने इस बात को लेकर पूरा एकदम क्या बोले कि 3 दिनों से लगातार हम लोग निरंतर कार्य कर रहे थे। हमारी टीम हमने फिर जाके ये फैसला लेकर आया कि हाँ, किसानों को किस वजह से पैसा मिलेगा और किसानों को किस वजह से पैसा नहीं मिलेगा। ये हम और हमारी टीम इस बात को स्पष्ट लेकर आए हैं और स्पष्ट इस बात पर फैसला मैं सुना रहा हूं। और जो मैं बोल देता हूं, किसान अगर आप वो काम कर लेते हैं तो 100% 100% आपको कोई रोक नहीं सकता कि पैसा ना मिले। पहला काम KYC, दूसरा काम अपने बैंक में जाइए, अपना DPT सक्रिय करवाइए, तीसरा काम आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, चौथा काम आप जाकर फार्मर रजिस्ट्री करवाइए। ये काम कर लेते हैं। और 5वां नंबर, वहां पर जाके चेक कीजिए आपका अपडेशन में, यानी जो अपडेट करवाए थे वहां पर क्या कुछ गलतियां तो नहीं हो गई। आधार में, KYC में, बैंक अकाउंट में, एड्रेस पता में कहीं पर कुछ गलतियां तो नहीं कर दिए। अगर बिल्कुल परफेक्ट रहता है तो मेरे प्यारे किसान भाई, मेरे प्यारे अन्नदाता, आप बिंदास रहिए। या आपका अपना बेटा बोलता है सरकार पैसे देगी, आपके खाते में आएगा। सरकार जानती है हमारा भारत देश 75% लोग खेती पर आधारित है, 75% किसानों को इसका मदद दिया जाता है, 75% किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। अभी जाइए, ये काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी किसानों तक इसका लाभ मिले, सभी किसान इस बात पर सुनिश्चित करें हाँ, लाभ दिया जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों। किसान सम्मान निधि योजना की 19 किस्त को लेकर आखिर वो फैसला आ गया जिस फैसले को किसानों का इंतजार था। मैं आपको बता दूं, 19 किस्त के बारे में सभी किसानों को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर 19 किस्त का पैसा किस दिन भेजा जाएगा, और भेजा भी जाएगा तो कितने लोगों के खाते में आएगा, कितने लोगों के खाते में नहीं आएगा। तो आज से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आना बंद। जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, आज से किसी भी किसान को पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। अभी अचानक से आया बड़ा फैसला, किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान योजना का पैसा। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अचानक से इतना बड़ा फैसला लिया गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अचानक से 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा फैसला आ गया है। सभी किसानों को दिल दहला देने वाली खबर है। जी हाँ, आज से बंद हो रहा है किसानों का किसान योजना का किस्त मिलना। आप स्वयं देख सकते हैं, आगे पूरी वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो एंड तक देखना, आपको पूरी सच्चाई मिलेगी। आज से किसी भी किसान के खाते में नहीं आएगा 2000। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। आगे चलकर मैं बात बदलने वाला नहीं हूँ, आगे चल के मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 6 घंटे पहले एक बड़ी खबर आई है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये किसानों के मन में हलचल है। किसान काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब आएगी 19 किस्त का पैसा। तो आज मैं आपको 19 किस्त के बारे में सच्चाई बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने अभी तक KYC नहीं किया तो जाइए KYC कीजिए। KYC के बाद एक और अपडेट आया है। क्या आया है? फार्मर रजिस्ट्री। अगर किसी भी किसान ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं किया तो शायद उसको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, वजह क्या है दोस्तों, बिल्कुल साफ हो जाए। सरकार अब ये चाहती है कि उसी को पैसा दिया जाए जो हाँ एक रियल किसान हो। अगर कोई भी किसान सरकार से धोखाधड़ी करके किसान योजना का लाभ लेने की कोशिश करेगा तो ऐसे किसान का नाम सरकार लिस्ट से काट देगी। ऐसे किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सुनिए, कब होगी 19 किस्त का भुगतान, जाने तारीख, प्रक्रिया और सभी अपडेट्स। देश भर के लाखों किसान पीएम किसान योजना की 19 किस्त के पैसे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि यह किस्त कब तक आएगी, कब होगी 19 किस्त का भुगतान। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करना। उद्देश्य फरवरी 2019 में की गई थी। इस योजना का तहत 5 किसानों को हर साल 3 बराबर किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं। पिछले रुझानों के आधार पर 19 किस्त का भुगतान फरवरी 2025 में किए जाने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक तिथि की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पिछली किस्त यानी 18 किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक खाते में आधार से जुड़े और अपडेट हो या नहीं है। क्या करना चाहिए क्या नहीं, सुनिएगा।
किसे मिलेगी पीएम किसान योजना का पैसा, किसे नहीं मिलेगा। पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ शर्तों की पूरी जानकारी होना चाहिए। पहला शर्त है किसानों के लिए ई-केवाईसी। सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक है। यह प्रक्रिया पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट या नज़दीकी सीएससी केंद्र पर की जा सकती है। आधार सेंडिंग, किसान के बैंक खाते में आधार नंबर लिंक होना जरूरी है ताकि पीएम किसान योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर हो सके। भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन, किसान की भूमि का विवरण सही और अपडेट होना चाहिए ताकि उनकी पात्रता की पुष्टि हो सके। कैसे चेक करें पीएम किसान योजना का स्टेटस? किसान पीएम किसान योजना की 19 किस्त का पैसा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? आखिर क्या वजह है, क्या चीज़ है, किस तरह कर सकते हैं? जी हाँ, आपको इंतजार है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। आपको पीएम किसान योजना का इंतजार है, आप पाना चाहते हैं लाभ, आप एक किसान हैं, आप खेती करते हैं। सरकार का क्या मकसद है सुनिएगा। पहला नंबर, मैं आपको यहाँ पर कुछ नियमों के हिसाब से कुछ शर्तें बताऊंगा, उसके बाद मैं स्वयं आपको चेक करके दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ पहले आपको बता दूँ, बाद में दिखा दूँ। कोई भी चीज़ अगर आपको पता रहेगी तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov इन पर जाएं। दूसरा नंबर, होम पेज पर लाभार्थी स्थिति पर क्लिक करें। तीसरा, अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर दर्ज करें। चौथा है डेटा प्राप्त करें, गेट डेटा बटन पर क्लिक करें। पांचवा, आपकी किस्त का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये आप स्वयं देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया, मैंने आपको दिखाया भी, आप देख भी सकते हैं। पीएम किसान योजना को लेकर क्या अपडेट आती रहती है। मैं आपको हर बार हर समय यही बताने की कोशिश करता हूँ, हर बार किसानों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक मकसद है, कोई भी किसान बाकी ना बचे। आज मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ आपको केवाईसी कैसे करना है और आपको अपना नाम लिस्ट में कैसे देखना है। जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। आपने पूरे यूट्यूब पर छान मारा, आपको बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं बताएगा। मैं चाहता हूँ हमारा प्यारा किसान, हमारा प्यारा अन्नदाता कभी भी किसी अनजान खबर में ना पड़े। मेरा एक मकसद होता है, मैं यही चाहता हूँ हर बार हर समय पर कि हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, हमारा भोला भाला जो किसान है, भाई बहन है, उन्हें सच्चाई जानकारी मिल सके। क्या है, गांव में कभी खबर पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है। इसके लिए किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं। कोई किसान उन्हें सही जानकारी देता है, कोई किसान उन्हें सही जानकारी नहीं देता है। लेकिन मैं आपको सही जानकारी, बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देने के लिए आया हूं। मेरा एक मकसद है, कोई भी किसान, कोई भी बचा हुआ किसान बाकी ना रह जाए। आपको मैं अभी केवाईसी से लेकर, मोबाइल नंबर अपडेट से लेकर, लिस्ट में नाम देखने से लेकर, आपको लैंड सेंडिंग से लेकर पूरी जानकारी दिखाऊंगा। मेरा ये मकसद है, मैं चाहता हूं हर किसान जागरूक रहे। मैं ये चाहता हूं हर किसान को अपनी सुविधा का लाभ मिल सके, अन्य किसान ना पाए। जो किसान एक गलत किसान है, गलत जानकारी है, जैसा कि जिनके पास खेती ज़्यादा है, गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के तरफ मैं भी चाहता हूं ऐसे किसान को बाहर किया जाए, ऐसे किसान को लाभ दिया जाए जो हाँ एक रियल किसान है, जिनके नाम पर थोड़ी खेती है। एक बात और बता दूं, पीएम किसान योजना का लाभ केवल उसी किसान को दिया जाएगा जिसके नाम पर खेती होगा, और जिस किसान के नाम पर खेती नहीं होगा उस किसान को लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, केवल उसी किसान को इसका लाभ दिया जाएगा जिसके नाम पर खेती होगा। बिना खेती के किसी भी किसान के लाभ नहीं दिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से, सही तरीके से यह जानकारी बता रहा हूं। आप ध्यान से, ध्यानपूर्वक ये जानकारी सुन लीजिएगा। आपको तभी लाभ मिलेगा जब आप पीएम किसान योजना के, हाँ, आपका लिस्ट में नाम हो। और एक बात और सुन लीजिएगा, किन लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, किन लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट से हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी मंत्री पद में होंगे तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपका घर का कोई वित्तीय आय स्थिति ज़्यादा होगी तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। आप किसी भी तरह का पेंशन पाते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप सरकार के द्वारा टैक्स भी प्रदान करते हैं, अगर आप अपने आय में से सरकार को टैक्स भी देते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सुन लीजिएगा, अगर आप
टैक्स देते हैं तो भी आप लाभ नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, आपके वित्तीय आय अगर अधिक है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी तरह से सरकार को अपने पैसे का टैक्स देते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि आप पति पत्नी बेटा बहू हम तीनों मिलकर पीएम किसान योजना का लाभ पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं, पति पत्नी बेटा बहू भाई कोई भी हो, केवल उसी किसान को लाभ दिया जाएगा जिस किसान के नाम पर खेती होगी। अगर आप किसी खेत का किसी भी किसान या किसी का भी भाड़े पर लेकर खेती कर रहे हैं तो आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको तभी लाभ दिया जाएगा जब आप एक रियल किसान होंगे। पति पत्नी बेटा बहू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके नाम पर खेती है केवल वही लाभ पाएगा। एक बात और याद रखिए, अगर आप सरकार को टैक्स देते हैं तो बिल्कुल लाभ नहीं पाएंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूं। एक बात और बता दूं, आप रियल किसान होंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवाईसी कैसे करना है आइए मैं आपको दिखाता हूं। गूगल क्रोम ब्राउजर इंटरनेट कहीं पर आइए, वहां पर लिखिए pmkisan.gov.in। वहां पर लिखने के बाद सबसे पहले जो ऑप्शन आपको मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर आना है और क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका आधार ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसके द्वारा दिए गए सभी जानकारी पसंद आ गए होंगे। लेकिन अभी 19 किस्त को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है। आते ही मैं आपको अपडेट की जानकारी जरूर दूंगा। प्यारे किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ और जानकारी लेकर आया हूँ जो आप सभी लोगों के लिए बहुत काम की है। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर साफ लिखा गया है इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। आखिर कौन है ऐसे किसान जिनकी खराब हुई तकदीर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है। चलिए मैं इसको डेस्कटॉप बोर्ड करता हूँ ताकि आपको बारीकी से अच्छे से समझ में आ सके और दिख सके। देखिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए मैं आपको इंटरनेट भी थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पर इंटरनेट ऑफ करने के बाद क्या होगा कि आपको ये जो ऐड आता है ये नहीं आएगा। देखिएगा, पीएम किसान 19 किस्त हजारों किसानों को नहीं मिलेगी 2000 रुपये की किस्त। सामने आई एक बड़ी वजह। जी हाँ, एक दो किसान की बात अगर होती तो हम इसके बारे में कुछ सोच सकते थे। हजारों किसानों के खाते में नहीं आएगा पैसा। अब ये हजारों की संख्या जो है केवल एक ही राज्य की नहीं है, एक ही जिले की नहीं है। ये तो हजारों संख्या जो होगी केवल एक जिले की होगी। संख्याओं में दोस्तों अगर बात करें तो लाखों में करोड़ों में है जिनको नहीं आएगी पैसे। किस किसान की किस्मत हुई खराब? कौन किसान ऐसे हैं बेचारे जिनके खाते में नहीं आएगा पैसा? तो आज दोस्तों मैं यही बताने के लिए आया हूँ और आज मैं आपको यही बताऊंगा। पर आपसे निवेदन है मेरा कि अगर आप वीडियो में हमारे नए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पलामू जिले में, मैंने बोला था ना, ये जिले और राज्य की बात नहीं है, ये पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की बात है। तो ये केवल एक राज्य और एक जिले की बात नहीं होगी, ये काफ़ी राज्यों काफ़ी जिलों में होगी। लाखों में करोड़ों में किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे। एक दो किसान की बात होती तो हम इस पर चर्चा भी कर लेते। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, लिखा है पलामू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 15,587 लाभुक अयोग्य पाए गए हैं। योग्य लाभुकों को 19 किस्त की राशि का भुगतान किया जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। अब तक किसानों के खाते में 18 किस्तें भेजी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने 19 किस्त के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। यहाँ पर देखिएगा, इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा पीएम किसान योजना का लाभ, यानी डायरेक्टली इन किसानों के खाते में नहीं आएगा पैसे। यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया गया है। पहला वजह सुनिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना निबंधित 20,000 यानी 2,21,056
किसानों का डेटा हुआ सत्यापन। जिला प्रशासन के द्वारा सत्यापन में योग्य 1,86,559 और उसके बाद जिला में 1,62,000 दो योग्य लाभुक हैं। 18 किस्तें की राशि का हुआ था भुगतान। उसके बाद पलामू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 15,587 लाभुक आयोग पाए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा पलामू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से निबंधित 2,21,056 किसानों के डेटा का सत्यापन किया गया है। इसमें 1,86,569 किसान ही योग्य पाए गए हैं, जबकि 15,587 लाभुक अयोग्य पाए गए हैं। योग्य लाभुकों की 19 किस्त की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके पहले अक्टूबर माह में पलामू जिले के 1,86,569 योग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राशि का भुगतान दिया जाएगा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 19 किस्त के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरुआत कर दी है। जो अर्हताधारी किसान इसका लाभ नहीं ले सके, वो पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी जरूरी। अगर आप पीएम किसान योजना की अगली किस्त पाना चाहते हैं तो ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा जरूर कराना होगा। अगर आपने अभी तक भी केवाईसी नहीं करवाई तो जल्द ही करा ले। इसके लिए किसान अपने पास के सीएससी सेंटर में जाकर पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। साथ ही एक बार जब किसानों का केवाईसी हो जाता है तो किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो जाइए और केवाईसी कीजिए और सरकार के लगाए गए नियमों का पालन कीजिए। एक बार जब आप केवाईसी कर लेंगे तो सरकार द्वारा जारी किए गए पैसे बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट, एक रिमोट के माध्यम से जिस तरह 10.5 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जारी किए जाते हैं, उसी तरह आपके भी बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना का पैसा जारी किया जाएगा। पीएम किसान योजना 19 की तारीख को मिलेंगे 2,000। आ गई बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है पीएम किसान योजना 19 किस्त इस तारीख को मिलेंगे 2,000। आ गई बड़ी खुशखबरी। जी हाँ अन्नदाताओं, जी हाँ प्यारे किसान भाइयों, आ गई अब बड़ी खुशखबरी आएगी। एक बात याद रखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। इतनी बड़ी खुशखबरी आई है ना जितना मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। आ गई बड़ी खुशखबरी। अब सभी किसानों के मन का हलचल खत्म हो जाएगा और सभी किसानों को पीएम किसान योजना के तहत, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए गए लाभ जो हैं अब उनको मिल जाएंगे। अब किसानों को मिलेंगे, अब ये किसानों को मिल जाएंगे। अब समय और तारीख और डेट सब आ गया। अब किसानों के खाते में पैसे जारी किए जाएंगे। कभी भी किसी भी क्षण दिए जाएंगे पैसे, जो कि किसानों को प्रत्येक 4 महीने पे 2,000 दिया जाता है। प्रत्येक 4 महीने पे 2,000 दिया जाता है। प्रत्येक 4 महीने में 2,000, यानी अगर 1 साल की बात की तो इनके खाते में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे देश के पीएम मोदी जी एक रिमोट के माध्यम से जारी करते हैं, यानी कि प्रत्येक अगर बात की 6,000, यानी सालाना अगर इनकी बात करें तो इनके खाते में 6,000 आते हैं। ये पैसे किसानों की 18 किस्तें 5 अक्टूबर 2024 को देश के पीएम मोदी जी एक रिमोट के माध्यम से करोड़ों किसानों के खाते में जारी किए थे। पैसे 5 अक्टूबर 2024 के बाद सभी किसान अपनी अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर किस दिन उनके खाते में आएगा अगली किस्त का पैसा। तो अगली किस्त को लेकर बड़ा अपडेट भी सामने आ गया है, जो सभी किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19 किस्त का 2,000, पीएम किसान स्टेटस चेक न्यू लिस्ट, यानी पीएम किसान यहाँ पर देखेगा 19 किस्त का 2,000। ये सभी किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, सभी किसानों के काम आने वाली है। तो प्यारे किसान भाइयों, अन्नदाताओं, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने केवाईसी नहीं किया तो जाइए और सरकार के लगाए गए नियमों का पालन कीजिए। एक बार आपका केवाईसी हो जाएगा तो आपको बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट, एक रिमोट के माध्यम से जिस तरह सभी किसानों को पैसे भेजे जाते हैं उस तरह आपके भी बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना का पैसा भेजा जाएगा। पीएम किसान योजना में केवाईसी करना अनिवार्य है। सभी किसानों को केवाईसी करना ही होगा। बिना केवाईसी के किसी भी किसान को नहीं मिलेगा लाभ। करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में आता है पीएम किसान योजना का लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए आपको करना होगा केवाईसी। केवाईसी करने के लिए आप स्वयं देख सकते हैं कैसे केवाईसी करना है। यूट्यूब पर आपको हज़ारों वीडियो दिख जाएंगे। उस वीडियो में से आप किसी भी वीडियो पर जाइए और केवाईसी करने के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
अब तक 19 किस्त को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी निर्धारित फैसला नहीं आया है। अगर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का निर्धारित फैसला आता है तो हम आपको जानकारी सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। 19 किस्त से संबंधित अभी तक सरकार ने किसी बात का लेकर निर्णय नहीं लिया है, किसी बात का लेकर फैसला नहीं लिया। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि किसानों को बहुत ही जल्द मिलने वाला है पैसा। देश के पीएम मोदी जी बहुत ही जल्द जारी करने वाले हैं किसानों के खाते में पैसा, यही अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तक सच्चाई किसी भी किसान के पास नहीं है, सच्चाई आते ही हम आपको इसकी जानकारी जरूर देंगे। वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।